क्या नया चल रहा है भाई? ब्रो बहुत कुछ नया चल रहा है। लाइफ तो बहुत अच्छी गुजर रही है। सिंगल लाइफ। कौन सी लाइफ आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, छड़े वाली या फिर वंस यू वर कमिटेड? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट डिपेंड्स आपका फेज क्या चल रहा है, राइट? सो आई थिंक आई गेस इट डिपेंड्स। जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब खराब होता है तब आपको लगता है कि यार सिंगल लाइफ ही अच्छी थी। जैसे आप दोनों जो हो ना वो लाइक वेरी काम ओरिएंटेड हो ना, तो मेरा ये दोनों को क्वेश्चन है कि छड़ा रहना सही लगता है, क्यों लगता है? मैं बहुत पिकी इंडिविजुअल हूँ। नकाश भाई आपका क्या कहना है? पर्सनली मतलब मुझे रिलेशनशिप से प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं, सही बात है, टाइम आने पे एनर्जी लगानी भी होती है। अभी मैं देखता हूँ कि सिमिलैरिटीज भी हो बट डिफरेंसेस भी हो, बिकॉज आप वैसे तरीके से कितना कुछ सीख सकते हो किसी इंसान से, राइट? कोई डिफरेंसेस है, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस है। आप जितना ज्यादा डेट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। Welcome back to another episode, guys. We have Kabir back again with us. Last time we left के ਆਪਾਂ mental health ਬਾਰੇ topic ਦੇ ਉੱਤੇ close ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ mental health ਤੋਂ ਹੀ. So, how are you doing, bro? Doing good. Life is great. बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you guys for having me once again. Yes. Excited to chat with you. And आज कबीर के साथ साथ we have the Nakash Khan show से Nakash Khan himself. And again, Noora is joining us. So, let's talk. क्या नया चल रहा है भाई? ब्रो बहुत कुछ नया चल रहा है। लाइफ तो बहुत अच्छी गुजर रही है। सिंगल लाइफ। भाई ने आज बुलाया रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल, बट लाइफ गलत बंदा बुला मैं दो सिंगल बंदों को बुला के तभी ऐसा क्रॉस फॉर्म किया कि मैं दो जो बंदे बिल्कुल सिंगल है वो एक साथ व्याहता है, बंदे ऑपोजिट। अच्छा डायनामिक होगा आज। जुबान में अक्सर वहाँ बोलते हैं छड़ा, जो सिंगल आदमी उसको छड़ा बोलते हैं, तो दो छड़ों को बुला के आप रिलेशनशिप की बात करा रहे हैं। वो कहीं पता क्या होता है, कई बार मतलब होता छेड़ा पर उसने सीखा बहुत कुछ होता है, राइट? मेरा ख्याल छड़ों ने ज्यादा सीखा होता है, वो इसीलिए छड़े होते हैं। भैया सो करो भाई, बात बताओ अपना कोई एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करो कि कैसे, मतलब क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप एडवाइस वगैरह दो। आपने तो बहुत रिलेशनशिप्स देखे हैं भाई। ये तो बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है। किस हिसाब से एडवाइस? थोड़ा स्पेसिफिक। अगर आप उनसे एडवाइस पूछोगे तो मेरा ख्याल है वो यही कहेंगे कि छड़ा रहना चाहिए। ज्यादा मजा है। नहीं, वैसे चलो इसी बात पे शुरू करते कि मतलब कौन सी लाइफ आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, छड़े वाली या फिर वंस यू वर कमिटेड? ब्रो दोनों के मुझे लगता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और डिपेंड्स आपका फेज क्या चल रहा है, राइट? कई बार आप सिंगल हो तो आपको ये क्रेविंग होती है कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, किसी की कंपेनियनशिप चाहिए। कई बार आप रिलेशनशिप में होते हो या निकलते हो, फिर आपको पता चलता है कि यार मुझे तो सिंगल इतनी खुशी मिलती है, कोई और नहीं है जो मेरा वो डायनामिक चेंज कर सकता है। सो आई थिंक आई गेस इट डिपेंड्स। जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब खराब होता है तब आपको लगता है कि यार सिंगल लाइफ ही अच्छी थी, पीसफुल थी। वो क्लेश कम होते हैं ना, वो लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है। नकाश भाई आप बताओ, आगे आपको क्या अच्छा लगता है? इसलिए तो वो गलत आदमी। लेकिन वही बात कबीर भाई अली के दोनों के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। मैं ज्यादा छड़ा रहा हूँ तो मुझे इसके डायनामिक्स पता है कि मैं बड़ा आज़ाद फील करता हूँ कि मैं कभी भी कहीं आ जा सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, तो मैं बड़ा खुश फील करता हूँ। और मेरा ज़्यादा फोकस काम की तरफ रहा है, तो मुझे इसीलिए काम मिला, बंदी नहीं मिली। ठीक है। नहीं बट जैसे आप दोनों जो हो ना वो लाइक वेरी काम ओरिएंटेड हो ना, तो मेरा ये दोनों को क्वेश्चन है कि आप लोगों को रिलेशन जो ये कह रहे हो छड़ा रहना सही लगता है, क्यों लगता है? कि कमिटमेंट इश्यूज और जस्ट टाइम इश्यूज? आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या लगती है? मैं बहुत पिकी इंडिविजुअल हूँ। अगर मैं रिलेशनशिप में पढ़ता हूँ, बहुत टाइम के बाद पढ़ता हूँ। मान लो अभी मेरे 6 साल में 8 साल में एक रिलेशनशिप हुआ है मेरा, बिकॉज मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ। मैं डेट्स पे चला जाऊँगा, लोगों से मिलूंगा, बातें करूँगा, 2-4 बार शायद बाहर भी चले जाऊँ उनके साथ। बहुत पिकी हूँ, बिकॉज मैं डेट तभी करूँगा जब मुझे कुछ लॉन्ग टर्म फ्यूचर लग रहा है किसी के साथ। सो मैं ऐसे ही डेट नहीं करना चाहता कि चलो मूवी पे चले गए, यू नो लाइक गर्लफ्रेंड है मेरी, उस हिसाब से नहीं करता। सो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑल्सो मैं सिंगल हूँ, क्योंकि मैं पिकी ज्यादा हूँ। बट उसके भी अपने फ्लॉज है। जब आप ज्यादा ही पिकी हो फिर आपको कोई खुश भी नहीं कर पाएगी, या आप खुशी आपको मिलेगी नहीं। नकाश भाई आपका क्या कहना है? यार पर्सनली मतलब मुझे रिलेशनशिप से प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली जो करियर ओरिएंटेड जो लोग होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं
तो मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अब अगर ऑब्वियसली रिलेशनशिप अगर हेल्दी है, गर्लफ्रेंड की कॉल थी। रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट हो गया नहीं मतलब मेरा पॉइंट ये है कि नॉर्मली होता है कि अगर आपको कोई अच्छी बंदी वही वाली बात, अब मैं ज़्यादा जब आप मेच्योर हो जाते हो उसका प्रॉब्लम ये रहता है कि आप थोड़े रिजिड हो जाते हो एज ए पर्सन, आपको पता है आपको क्या चाहिए, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। एक अच्छी बात भी है कि मैं अपना टाइम आगे पीछे अब ज़ाया नहीं करूँगा, मुझे पता चल जाता है कि मेरी किसी बंदी के साथ किस तरह का बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे अब एक्चुअली पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो ये एक अच्छी बात भी है और इन अ सेंस नेगेटिव बात भी है कि आप इतना ज़्यादा जब पिकी हो जाते हो तो आप स्टार्ट जजिंग पीपल आप करते हो, आप हर बंदी को उस तरह से देखोगे। अब ऑब्वियसली हर शख्स एक डिफरेंट कैरेक्टर है। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि प्यार इतना किया नहीं है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि प्यार इज़ कि जब आप किसी की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हो, ठीक। परफेक्शंस तो सबको अच्छी लगती हैं, कोई एक बंदी अच्छा काम करती है तो वो सबको पसंद आएगा, तो जो उसकी इम्परफेक्शंस अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो आप एक अच्छा कपल बन पाओगे, अच्छा पार्टनर बन पाओगे। तो इसीलिए इसके लिए लेकिन स्टिल वही बात है कि एनर्जी चाहिए। और अगर आपको अलोंग द वे, मतलब मेरा पिछला कुछ टाइम ज़्यादा गुजरा ही करियर के अंदर, तो अलोंग द वे आई वाज लाइक अगर मुझे मिल गई तो मैं खुश हूँ, अदरवाइज मेरे मुल्क में तो अरेंज मैरिजेस चलती हैं। मुझे इस बात से कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बस वो वेटेज की बात है कि आप कितनी, मैंने अपनी एनर्जी को ज़्यादा कोशिश करता हूँ बचाऊँ और उसको कहाँ जहाँ बेहतर लगा सकूँ मैं लगाने की कोशिश करता नहीं हूँ। सही बात है, टाइम आने पे एनर्जी लगानी भी होती है। नहीं अपना नहीं आइडलाइज आप दोनों ने बड़ी एक अच्छी बात करी कि आप लोगों ने बोला कि इम्परफेक्शंस के साथ डील करना, आइडलाइज करना। आइडल लड़की आपके लिए है क्या? अगर ये इस ब्रॉड क्वेश्चन है, इसको आइडलाइज करो कि आप लड़की में एक्सपेक्ट क्या करते हो, फिर आपके लिए क्या परफेक्ट है लड़की के लिए, क्या इम्परफेक्ट है? कबीर भाई ध्यान से ये आपको ट्रैप कर रहे हैं, बहुत सी बंदियां माइनस होगी। तभी तो हिंदी में कर रहे हैं। हिंदी में ही करते हैं। जिनको हिंदी ना समझ में एटलीस्ट वो नहीं समझेंगे। भाई की हिंदी मार्केट भी बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से जब मैं बचपन में देखता था कि हमारे बीच में कोई सिमिलैरिटीज हो, अभी मैं देखता हूँ कि सिमिलैरिटीज भी हो बट डिफरेंसेस भी हो, बिकॉज आप वैसे तरीके से कितना कुछ सीख सकते हो किसी इंसान से, राइट। कोई डिफरेंसेस है, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं। जैसे मेरी एक्स थी, ब्राज़ीलियन थी, राइट, और हम सोचते हैं कि नहीं इंडियन से ही अच्छा रहेगा, बट मैंने इतनी चीज़ें सीखी उसके थ्रू, उसके कल्चर के बारे में, उनके फैमिली डायनामिक्स के बारे में, राइट। इतनी चीज़ें मैंने इम्बाइब की, अच्छी चीज़ें। अगर मैं पंजाबी के साथ होता या किसी इंडियन के साथ होता शायद नहीं सीखता। सो वो डिफरेंसेस भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और मुझे इतना हेल्प की उन चीज़ों ने इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो मेरे लिए सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, बट आई थिंक एक जो बेसिक हमारा अपब्रिंगिंग है उसमें भी कुछ सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए कि अगर मैं फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ तो मेरी पार्टनर भी इंपॉर्टेंस दे फैमिली में, उसको भी अच्छा लगे कि हम फैमिली गेट टुगेदर्स करते हैं, मिलते हैं फैमिली वालों को। एंड उसके अलावा देखो, लाइक यू सेड, हम गोल ओरिएंटेड जैसे हैं, मुझे कोई ऐसी चाहिए जो गोल ओरिएंटेड हो, ताकि ऐसा ना हो कि मैं घर पे आऊँ और मुझे लगे कि ये इंसान मुझे अपने गोल से दूर खींच रहा है बिकॉज बहुत लेजी है या हमारा डायनामिक उस हिसाब से सेम नहीं है। सो आई थिंक दोनों का विजन भी थोड़ा सिमिलर होना चाहिए लाइफ में कि आपको कहाँ पहुँचना है, नॉट जस्ट एज इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो एज अ कपल। आपने एक बात करी कि आपने फ्रॉम योर एक्स शी वाज ब्राज़ीलियन, उनसे बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा आपने? व्हाट डिड यू गेन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप? अभी जैसे उनकी जो फैमिली डायनामिक होती है या जो पेरेंटिंग होती है, उनकी पेरेंटिंग बहुत ओपन माइंडेड होती है। हमारे जैसे देसी में काफ़ी, मैं क्लोज माइंडेड नहीं बोलूँगा बट ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग होते हैं, राइट। जैसे मेरी एक्स ही, वो शी इज़ एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड, राइट, कितनी सारी जगह देखी है फ्रॉम अ यंग एज, क्योंकि मॉडलिंग करती थी। अब हमारे कल्चर में इंडियंस, पाकिस्तानी जो भी हैं, वो शायद नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी लड़की जाए दूसरे कंट्री में, यंग एज से रहे। और ये सब चीज़ें, जो एक्सेप्टेंस है पेरेंट्स की, जो सपोर्ट आपको मिलता है, बहुत वैल्यूबल है। और ये सब चीज़ें अभी मैं कभी किसी दिन अगर मैं फादर बनता हूँ, सो आई विल ऑल्सो हैव दैट ओपन माइंडेडनेस, बिकॉज मैंने इतना अप्रिशिएट किया वो चीज़ों को, उनका जो फैमिली डायनामिक है, राइट। सो ऐसी बहुत सारी छोटी चीज़ें मैंने सीखी हैं थ्रू दैट रिलेशनशिप। एंड द थिंग, अब जो आपने बात की है ना कि उनकी फैमिली ओपन माइंडेड, सो
आई थिंक दैट कि जो हम लोग जो हैं, हमने जो अपना चाइल्डहुड है ना, वो हमने इंडिया में स्पेंड किया, राइट? वी हैव दोज एथिक्स, दोज वैल्यूज, दोज थिंग्स दैट आर, हमारे जो पेरेंट्स ने बताई कि यहाँ पे डेट करना है, डेट नहीं करना है, हाँ। सीधी शादी करनी है, ये। और डेट नहीं व्हाट डू यू करना। थिंक कि जब लाइक अब हम जैसे यहाँ पे आए हैं, ठीक है, बाहर आए हैं, तो हम डेट कर रहे हैं उन लोगों से जिनके फैमिली डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है हमारे से, तो ये क्रिस क्रॉस बंदा कैसे इसको एडजस्ट करे? How do you, like, when you are getting into a relationship with somebody who has totally different background from you, how do you adjust to that? इसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस होते हैं, और चैलेंजेस कई बार इट कैन स्टेम फ्रॉम यू के आपको क्या चीज़ें एक्सेप्टेड है और आप किन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपका खुद का दिमाग काफ़ी ओपन माइंडेड है और आप ओपन माइंड से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, वो डिफरेंसेस आपको इतनी बॉदर नहीं करेंगी। बट फिर दूसरा एक एस्पेक्ट आता है फैमिलीज़ का, उनकी फैमिली आपको कितना एक्सेप्ट करेगी, आपकी फैमिली उनको कितना एक्सेप्ट करेगी। सो ये भी थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं। बट मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर आप खुद एक्सेप्टेंस रखो दुनिया में हर एक चीज़ में, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, तो वो डिफरेंसेस आपको अच्छी लगेंगी, आप अप्रिशिएट करोगे। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आपका ओपन माइंड होना चाहिए ताकि आपको वो क्लैश कम लगे। हाँ जी नकार Right? भाई, आप बताओ। यार ये जो सवाल था, मुझे लगता है इंसान इवॉल्व करता है, किसी भी आप कहीं भी रहते हो। जैसे हम यहाँ नहीं रहते थे, ऑब्वियसली हम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ, हम यहाँ आए, हमने एडजस्ट किया। तो इंसान हमेशा यही करता है, इंसान बना ही इस तरह से, वो इवॉल्व करता है। अगर आप जैसे चेंज, अब बहुत से लोग हैं जो चेंज एक्सेप्ट करते हैं, बहुत से लोग हैं लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं। जब आप चेंज, आप ओपन रहते हो इन चीज़ों को लेके, तो आई गेस तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखते हो और इंसान सीखता है। और इसी वजह से कबीर भाई ने बताया था, उन्होंने 30-40 बंदियों को डेट किया सिर्फ सीखने के लिए। थोड़ा कम नंबर बोल दिया, कम बोल दिया। 50-100 ट्राई किया ताकि वो ज्यादा अच्छे से सीखे। तो अब उन्होंने काफी अच्छा सीख लिया, इसलिए उनके पास तजर्बा आ गया, बंदियां किसी और के पास चली गई। इसलिए हम दोनों जुड़ गए, अब हमारे पास तजर्बा है तो उनके पास बॉय। यार पर एक चीज़ है, मतलब जब आप इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हो ना इन सारी चीज़ों को, इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। लाइक आपको यही नहीं पता लगता कि आर यू अटैच टू दैट पर्सन। आप मतलब कई बार क्या होता है कि मतलब आपको लगता है कि हाँ आप उसके लिए यू हैव फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, वो फीलिंग्स बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाती हैं बिकॉज वो यू एक्चुअली thought was love or care for the other person, वो बस वो थोड़े टाइम की अट्रैक्शन थी। हाँ, उस चीज़ के साथ कैसे बंदा डील करे? I have that question. Like because- how you filter it out, like because जब आप like you guys said that like you don't have your numbers, तो उसको filter out कैसे करते हो? क्योंकि girl is a girl, बातें वही होंगी, आपकी dates वही होंगी, तो filter out कैसे करते हो आप? अब what is your favorite color, what is your favorite food, तो नहीं करोगे आप। Yeah, अगर सही तो मैं बात है। अपना बताऊं, जाती तौर पे मेरी इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है। मैंने ज्यादा बंदियों को डेट नहीं किया, मेरा कोई नंबर वो मेरे सीनियर है। नहीं मैं हमारे कलेक्टिव नंबर भी इनके जितना नहीं। बहुत ज्यादा सीनियर है, इतना ज्यादा डेट नहीं किया, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है। मैंने पिछले 4-5 साल मेरा जो काम था वो था ही लोगों से मिलना गिलना, बात करना, पॉडकास्ट के थ्रू या इन जनरल में। पहले मेरा ई कॉमर्स का काम था, उसमें भी मैं सिर्फ लोगों से मिलता था डेली। मैंने शायद 1000-2000 बच्चे पढ़ाए, तो मेरा वो इंटरेक्शन था थ्रू आउट इस तरह का। तो मेरी इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता चल जाता है कि किसी, जब मैं मिलता हूँ तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अब मैं थोड़ा जल्दी जज करने की कोशिश करता हूँ लोगों को, क्योंकि मैंने आपको बताया इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। वो मैंने एक 80-20 रूल पढ़ा था कि आपकी ज़िंदगी के जितने आप कामों पे 80% एफर्ट लगाते हो, उसका आउटपुट सिर्फ 20% होता है। सिर्फ आपकी ज़िंदगी के 20% काम है जिसका एक्चुअली 80% प्रोडक्टिविटी आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ, मैं एनर्जी वाला आदमी हूँ कि मैं कहता हूँ कि अपनी एनर्जी को आप बचाओ और उसको बेहतर जगह पे, क्योंकि मेरा लिए हमेशा से ये था अगर मैं कुछ लोगों के काम आ सकता हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ, तो मुझे वो कर लेनी चाहिए। ये along the way मुझे लगता है ये चीज़ें फिल आउट हो जाती हैं। इफ़ इट्स meant to be there, आपको बंदी भी मिल जाती है और आपकी बॉन्डिंग भी बन जाती है। मुझे नहीं लगता था कि मुझे इसके लिए कभी एफर्ट करनी पड़ेगी, इसीलिए सिंगल। बाकी कबीर भाई उस्ताद बैठे उन्हीं का सुने। So bro, can you एक बार repeat करना question? Question ये है basically, I want to understand this कि मतलब okay, आप 5-6 लड़कियों से like in a span of a month or so आप बात कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ आप basically आप attracted हो towards them, या you feel loved
या आपको है कि हाँ आपको प्यार है उस बंदे से कुछ, बट कई बार क्या होता है इट्स नॉट एक्चुअली लव, इट्स जस्ट दैट अट्रैक्शन लाइक आई सेड बिफोर. सो वो कैसे फिल्टर आउट करना है, हाउ डू यू रियलाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है वो चीज़ें मेंटल हेल्थ पे टोल लेने लग जाती हैं. आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार आई एम जस्ट नॉट फाइंडिंग लव, राइट, मेरे को प्यार एक्चुअली जिसको मैं प्यार करता हूँ वो मिल ही नहीं रहा. पर कई बार आप क्या होता है आप टू जजी, लाइक ही सेड, टू जजी हुए होते हो उस टाइम पीरियड पे, आपको यू हैव अ शील्ड इन फ्रंट ऑफ यू. उस चीज़ के साथ कैसे डील करें? आप जितना ज़्यादा डेट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. अब कई लोग ये नहीं मानेंगे बिकॉज क्या होता है कई लोग, मैं इस चीज़ के ना एक्चुअली आई फील दिस वे कि आप जितना कम डेट करो उतना बेटर है, बिकॉज यू गेट चलो अट्रैक्टेड. दोनों आर्ग्यूमेंट्स पे आते हैं. हाँ. पहले कबीर भाई का हाँ, हाँ. तो मैं आपकी बात भी समझता हूँ कि ठीक है आपके जितने ज़्यादा ऑप्शंस हो गए उतना ज़्यादा आपने कॉम्प्लिकेट कर लिया अपना बिल्कुल. सिलेक्शन प्रोसेस. जब आप नौकरी ढूंढते हो आप कितनी जगह इंटरव्यू देते हो, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो आप कितना ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और फिर जाते हो. बट जब आप डेट करते हो ऐसे क्यों सोचते हो कि एक लड़की ने अटेंशन दे दिया मैं उसमें सारा एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा, मैं उसको ही जान के देखूंगा कि इसके साथ ही मुझे रिलेशनशिप करना है. हम चढ़ जाते हैं, लड़के बहुत ऐसा करते हैं, नहीं, चढ़ते लड़कियां जाते नहीं, लड़के बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, ठीक है. अट्रैक्शन हो के कुछ भी हो वो बात मैं समझ गया, बट वो इग्नोर कर रहे हैं बहुत ज्यादा. लड़कियां वैसे नहीं करती अगर आप देखो, क्योंकि क्या होता है ना लड़कियों को अटेंशन बहुत मिलता है. लड़कियों के डीएम्स खोलो, हर रोज लड़के आपको मैसेज कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. लड़कों का ऐसा कम होता है, ठीक है. तो क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे ऑप्शंस कम है, जो मिल रही है उसको डेट कर लो, बहुत जल्दी जल्दी वो हम करते हैं. तो क्या होता है कि आप कभी ट्रू लव एक्सपीरियंस ही नहीं करते, क्योंकि जो आपका अट्रैक्शन है, जो आपको पहली मिल गई, आपने उसी को डेट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, चाहे रिलेशनशिप कैसा भी हो, आप वो नहीं सोच रहे. बट जब आप बहुत सारी गाड़ियां जाते हो, देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, टेस्ट ड्राइव करते हो, आपको डील भी अच्छी मिलती है और आपको वो गाड़ी जो सबसे अच्छी लगे आप उसी में सेटल करोगे, और वो गाड़ी आप कई सालों के लिए रखते हो. तो क्यों आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए जब आप जा रहे हो तो सिर्फ 2 लड़कियां डेट कर ली जिंदगी में और एक पकड़ के उसको ही उसके साथ ही सेटल डाउन कर गए? आपका क्या मानना है इस पे? नहीं, आपका एग्जाम्पल एक्चुअली मेक सेंस करता है जब आप वो करते हो, पर व्हाट बेसिकली आई थिंक या मे बी शायद जो हमने सुना है, मैं दैट्स व्हाट आई वुड से, कि जो ज़्यादा once you're for the streets for too long, right, आपको basically you don't feel loved or you don't feel connected after a period of time with another person जिससे आप actually शादी करने के लिए कर रहे हो. And another thing, I could be wrong in this in making a statement, but आप basically जब आप एक बंदे के साथ, because if you're physical with one person, आप ज़्यादा लोगों के साथ experience कर रहे हो and all of that stuff, आप वो डिटैच हो जाते हो आफ्टर मैरिज एंड आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर ऐसी चीज़, बिकॉज आपकी वो हंट टू फाइंड अनदर पर्सन खत्म नहीं होती. दिस इज माय ओपिनियन. सो फिजिकल एस्पेक्ट अगर निकाल दें, राइट, हम लव की बात कर रहे हैं. हाँ. आपका क्वेश्चन लव का था. बिल्कुल. सो और आप लस्ट पे चले गए और हाँ, love की बात कर रहे हैं. exactly. आप किधर चले गए? वो नहीं, मैं इधर उधर निकल जाता था. उन दोनों के बीच में फर्क समझना भी तो जरूरी है ना. हाँ जी. दैट्स समथिंग कि आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका लस्ट है कि आपका लव है ट्रूली. और वो लव को आइडेंटिफाई करने में अगर आप 3, 4, 5 लोगों से बात करते हो एक महीने में, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है. बिल्कुल. आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे साथ इसका केमिस्ट्री है कि नहीं है. बट अगर आप लस्ट में पड़ गए फिर वो अलग बात है, बिकॉज वो आपका थिंकिंग क्लाउड कर सकता है, राइट. हाँ जी. थोड़ा फिर वो ग्रे एरिया, फिर आप खुद नहीं समझ पाओगे. बस वो कहना चाह रहे हैं कि आप गलत जगह पड़े हुए ब्रो, कि आप कुछ लव की तरफ आओ आप. मैं तो ब्याह भी हो गया. अब मैं ये चीजें एक्सप्लोर करने निकला तो बहुत गालियां पड़ेंगी भाई. गालियां नहीं पड़ेंगी, कटाई होएगी भाई. तो YouTube का ना वीडियो पड़ेगी. Exposed. But अपना what's your take on that? No, I think yeah. I mean, I was never like, numbers guy like Kabir Ustad. यार ये पता नहीं सही अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है पता नहीं. नहीं. But yeah, for sure, like I believe मेरे यही था कि if जो आपके कर्मों में लिखा है ना, it will happen to you. And I never went out looking for signs कि because I'm now married. It was a love marriage and everything. But like I knew her from back in the day school, and I just knew यार कि जब होना होता है तो हो जाता है. सही बात. राइट. और मैंने ऐसे नहीं हुआ कि मैंने like जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ, I just look for the signs and I was like if she's the one, she'll know it.
वही हुआ मेरे साथ. So I was very lucky. But मेरी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी. I was never towards like you know like Ash. ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੇਚਣਾ ਪਾ ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਏਗਾ ਘਰੇ. आपने इस पे एक बात की कि आपको था कि अगर इट्स मेंट टू बी तो शी विल नो इट. Yeah, तो I फील feel सोच it. रही हूँ आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ. ओह गुड क्वेश्चन. यू विल नो इट. तो फिर केमिस्ट्री बनेगी कैसे? वही तो अगर बात है दोनों ना. वेट कर रहे हो कि भाई हाँ नहीं वो सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना. बट आर्ट लाइक जब हम देखो ना वही जैसे कबीर कह रहा था, यू हैव टू नो लाइक यू नो क्या है आपके, लाइक क्या चाहते हो आप ना किसी बंदे से. तो मेरे को बस यही था कि अगर आई विल फील लाइक कि हाँ जो 3 चीज़ें मेरे को चाहिए इनसे बंदे से ना, वो मेरे को फील आ जाएगी उससे. तो वही मेरे साथ तो वही हुआ. आई वाज वेरी लकी कि लाइक मेरे 3 चीजें कौन सी आपने कही? Like- जो कह रहे थे गाड़ी, पैसा. नहीं. अच्छा. दहेज. नहीं. तो उसके अलावा कौन सी 3 चीजें थी? So but like I'm very family oriental. So मेरे को था कि she should be okay with family. So वो उसकी वो पहली मांग यही थी कि like I have a like मेरी जो है joint family है, तो you should be okay with big families, right? Big family reunions and everything. तो वो मेरा पहले चेक हो गया था. इसने हाँ करी और मुड़ के कभी इंडिया ही नहीं लेके गया. नहीं That was अभी smart. तो 1.5 साल हुआ है. अभी तो 1.5 साल हुआ है. एंड आफ्टर दैट या उसके बाद जस्ट छोटी चीजें. मैं कोई इतना सांस चलते होने चाहिए. कॉम्प्लिकेटेड 3 बंदा चीजें नहीं. आपने कही हैं. एक बस. तो हो गई. ये फैमिली वाली बात है. और एक था कि लाइक मैं वेजिटेरियन हूँ, कबीर नोज इट. एंड तो मेरे को ये चाहिए था कि जो लड़की हो वो लाइक यू नो वेजिटेरियन होनी चाहिए एंड एवरीथिंग. सो वो थी. और एक मी पर्सनली आई लव होम कुक्ड मील्स. अच्छा. She should be able to cook like at least a meal a day. But I'm very lucky, thank God. She cooks me 3 meals every day. So, yes. So जितना मांगा था उससे ज्यादा मिला. तो जिंदगी जी रहे हो, हम तो ऐसे ही Yeah. टाइम पास करते हैं. Yeah, Good man. scene है, माशाल्लाह. नहीं अभी ना एक बड़ी सही चीज़ बोली उन्होंने कि लड़कियों के डीएम्स बहुत ज़्यादा अपना फ्लडेड होते हैं. आपने वो बहुत कैची चीज़ बोली है. ओके फ्लडेड डीएम से आई हैव दिस थिंग, आई हैव अ क्वेश्चन. मैंने हर बंदे से ये चीज़ पूछता हूँ. शुड यू शेयर your password with your fiance or your girlfriend at that time? No. One vote for no. Go ahead. मैं थोड़ा लंबा जवाब दूंगा लेकिन. पहले yes or no. पहले yes or no. No. I think ये छड़े का जरूरत ही नहीं बड़ा है. मैच हो गया. Yes or no. अभी मैं तो शादीशुदा हूँ ब्रो. मेरा तो फोन ही उसके पास होता है. So like you say yes? yeah. I would say no. Okay. ठीक है. So far we have a consensus. So yes. But like no for a girlfriend or a wife. Both. Both. Yes. मैं I can say this no for both. उसका रीज़न ये है चाहे वाइफ हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, वो आपका डीएम 3 साल पुराना जाकर देखेगी. वो जब 3 साल पहले जब आप उसके साथ थे या नहीं थे, उस चीज के ऊपर आपका कलेश होगा. अब मैंने ये चीज बोल रहा है. ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करनी है. It's not personal. Okay, जब मैं bro, this is something that I have learned. जितना तुम कहना तुम बहुत चीज़ें नवीं सीखियां. This is something I learned. आपका क्लेश उस चीज़ के ऊपर, आपकी उस चीज़ के ऊपर लड़ाई होगी. I get it. आप कई बारी I say this, आपने अपनी बंदी को चाहे जितना मर्जी पास बताया हो, एक आधी चीज स्किप हो ही जाती है और लड़कियों की आंखें इतनी वो सारा रेड फ्लैग रेड फ्लैग नंबर 1. हाँ, वो एक्चुअली में वो एक चीज जो आपने नहीं बताई ना, या के दिमाग से स्किप होगी, वो FBI के ऐसी एजेंट हैं, वो ही वाली चीज ढूंढ के आपके सामने रख देंगी. फिर आगे आपके पास जवाब देने को कुछ होना नहीं और आप झूठे करार हो जाओगे. इस करके ऐसे कबीर भाई आप बताएंगे, एलैबोरेट करेंगे अपने. चलो मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, बिकॉज आप एक कपल हो बट अल्टीमेटली आप फिर भी 2 इंडिविजुअल्स हो. Okay. और आप दोनों का एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए और प्राइवेसी होनी चाहिए. जो मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट दो. दोनों का वो इक्वल प्राइवेसी और रिस्पेक्ट होना चाहिए. आप क्यों ऐसे लोगों को डेट कर रहे हो जो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते या आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते? मतलब उनके कोई अंडरलाइंग इनसिक्योरिटीज़ है, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से वो रेड फ्लैग होता है. बिकॉज चाहे कोई, आप बोल रहे हो पुरानी बात पकड़ ली उन्होंने, अभी आगे की जिंदगी में भी छोटी छोटी चीज़ें उनको बॉदर करेंगी क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योर है. Okay. और फिर वो चीज़ों पे जेलसी होती है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, झगड़े होते हैं. आप पहले तो प्यार करते हो कि चलो कोई नहीं, सो क्यूट यू नो, जेलस हो रही है, आजा हक कर दे, जो भी है ठीक है, आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया. 5 साल बाद आप वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करोगे, इवेंचुअली झगड़े होंगे क्योंकि आपको ये चीज़ें इरिटेट करेंगी कि मैंने कुछ किया भी नहीं फिर भी जेलसी हो रही है.
मैंने एक बचपन की दोस्त के साथ फोटो डाल दी खड़े खड़े, जेलसी हो रही है, फिर वो कुछ बोलेगी, फिर आप नाराज होगे, झगड़ा करोगे। तो ये एक अंडरलाइंग इशू है जो मेरे हिसाब से आपको दिखना चाहिए कि अगर मैं पासवर्ड शेयर नहीं करता, उसका रिएक्शन क्या है। पर आपको ये चीज अपना गर्लफ्रेंड को डेट करने से पहले आप थोड़ी ना पूछोगे, शी इज नॉट गोना आस्क यू फॉर योर पासवर्ड। रिलेशनशिप में आने से पहले वो चीज़ तो वो तब पूछेगी ना जब व्हेन यू गाइस आर डेटिंग। सो अगर आप वो डेट कर रहे हो, दैट मीन्स यू ऑलरेडी कनेक्टेड उस बंदे से। फिर देयर क्वेश्चन इज इफ यू आर गोना बी लॉयल, आप सारा कुछ ट्रस्ट मुझ पे कर रहे हो, सो फिर आपको पासवर्ड देने में दिक्कत क्या है? दैट्स द फॉलो अप क्वेश्चन। उसका क्या आंसर है? इसका ये हो सकता है ना, क्योंकि लाइक व्हेन यू आर डेटिंग राइट, यू आर नॉट लाइक आपका एक कनेक्शन है, यू नो यू आर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड राइट। आपका एक टाइम होना चाहिए। आप जब मैं आपके साथ हूँ, आई एम योर्स। जब मैं आपके साथ फोन पे हूँ, आई एम फॉर द स्ट्रीट्स। यार ये स्ट्रीट्स पे ज्यादा नहीं जा रहा आजकल। हाँ, दिमाग सड़कों पे ही है अभी। नहीं। तो लाइक ऐसे होना चाहिए कि आई डोंट थिंक कि गर्ल जब व्हेन यू आर डेटिंग यू शुड बी शेयरिंग योर पासवर्ड्स विद एनीबॉडी। जब आप डेट कर रहे हो, व्हेन यू आर डेटिंग, ओके राइट। और शादी के बाद तो यार फोन ही वो ले लेते हैं उठा कर, क्या बट क्यों आई थिंक यार देखो, शादी के बाद ना व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर ना, I mean, you can have this argument too when you're living in a living relationship too. But I think after शादी के बाद तो ना बंदे के opinions जो होते हैं ना, वो मैटर करने बंद हो जाते हैं, right? You understand that? Like जब आप गर्लफ्रेंड के साथ हो तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कि इन माय ओपिनियन आई शुड नॉट बी शेयरिंग माय पासवर्ड। बट आप जब शादीशुदा हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा दिल नहीं कर रहा आपसे मैं शेयर करूं। ओके, तो इस पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों नहीं आप कह सकते? क्या उसका आप पे ये हक है कि आई ओन यू, आप ना नहीं बोल सकते? क्या आपका ना इम्पोर्टेंट नहीं है एज एन इंडिविजुअल? आपका ओपिनियन? आई थिंक ना, जब आप इंडियन मैरिजेस देखो तो जो बंदा है ना उसका कोई भी मैटर नहीं करता, वो कुछ भी करे, ठीक है। बंदा ज्यादा ही मैं एक्चुअली ना पॉडकास्ट और सोच ही रहा, मैं ये सोच रहा कि कल जाके पापी तो जुतियां के नहीं खाऊंगा। भाभी जान, हम आपसे विनती करते हैं उनकी राय ली जाए घर में, वो बंदा बहुत परेशान है। या सो लाइक आई मीन हाँ, जो लाइक एक्चुअली में मैटर नहीं करता यार। बट या आई मीन बिफोर दैट इफ यू आर डेटिंग ना, तो यू शुड नेवर बी शेयरिंग, बिकॉज यू नो जब आप डेट कर रहे हो ना तो आपकी वो एक गर्ल फ्रेंड है, राइट? शी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट व्हेन यू आर मैरिड, you guys are sharing a life, you guys are together in a life. इस पे आप बोलो पहले। एक बहुत छोटा सा मैं एक लाइन बोलता हूँ इस पे। एक पोएट है खलील गिब्रान, उसने ये इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बोलता हूँ। वो बोलता है कि आप एक दूसरे का कप भरो बट एक दूसरे के कप से मत पियो। एज इन आप एक कपल हो बट आप फिर भी इंडिविजुअल्स हो, राइट? सो आप एक दूसरे का कप भरो, साथ में भरो, मेक अ लाइफ टुगेदर, बट एक दूसरे के कप से मत पियो। मतलब वो बोल रहा है कि आप इंडिविजुअल्स थे और आप इंडिविजुअल्स हो और इंडिविजुअल रहोगे। तो अगर आपका ओपिनियन है, आप किसी चीज को अग्री नहीं करते, आप ना बोलते हो कि मैं नहीं शेयर करना चाहता पासवर्ड, द अदर इंडिविजुअल शुड रिस्पेक्ट दैट। Yeah, for sure. When you're dating. यार I have to make it clear. बट वही मैं बोल रहा हूँ ना, डज शी ओन यू आफ्टर मैरिज? No, she doesn't. मुझे एक Do you own her? Do you own her after? No. Actually, what I actually noticed this thing. जब तुम किसी चीज से ना बोलते हो ना, यार नहीं मैंने नहीं एक्चुअली पासवर्ड शेयर करना, मैंने आपको इंस्टाग्राम में शो करना अपना, तो उनकी एक्चुअली क्यूरियोसिटी होती है कि है क्या ऐसा। जब ऐसे होता है ना कि सामने पड़ा है यार, सब कुछ देख लो, कुछ they don't actually check it. They don't even want to touch your phone. ऐसा कुछ नहीं होता, They will still check it. चेक तो भी होते हैं। नहीं, आप कुछ कह रहे थे। मेरा अगर जैसे मैंने ना की थी तो मेरा बड़ा, मैंने इसलिए मैं रिलेशनशिप से मतलब मुझे पता है कि वो राइट पर्सन का मैंने वेट भी किया है। मुझे लगता है इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसको इन द फर्स्ट प्लेस मांगना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं कभी नहीं मांगूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही जब आप किसी से शादी करते हो या आप किसी को डेट भी कर रहे हो, स्टिल वो एक एज एन इंडिविजुअल मैं उसकी कदर करता हूँ। उसने एक ज़िंदगी गुजारी है, 25 साल 30 साल ज़िंदगी के अकेले गुजारी है, और ऑब्वियसली उसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको करनी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नहीं पसंद। तो एज ए पार्टनर यही तो खूबसूरती है रिलेशन की
कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं द वे शी इज, राइट? ट्रू। अक्सर हम चाह रहे होते हैं, बंदी भी ये चाह रही होती है और बंदा भी ये चाह रहा होता है कि जो मुझे पसंद है वो करो। क्यों भाई, मतलब इट्स बीन 25-30 ईयर्स कि उसने वो जिया। हाँ, आप कोशिश करते हो कि आपको ये थोड़ा सा अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो उस तरह से, लेकिन स्टिल आप एज एन इंडिविजुअल उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, राइट? तो मैंने स्टार्ट में ये बात की थी कि आप जब किसी की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हो तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। तो इसीलिए मेरे को कॉल पासवर्ड देने ना देने से फर्क ही नहीं पड़ता। इन द फर्स्ट प्लेस किसी को मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप बेस्ड ही ट्रस्ट पे करते हैं। अगर आप किसी को एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग टुगेदर, राइट? तो इसीलिए मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल रहता है कि मैं पासवर्ड दूं, मुझे मतलब मेरा फोन है, अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली शी इज द पर्सन आई ट्रस्ट। मैं किसी से शादी की है तो मैं उसको आंखें, वो कहता था समुंदर नहीं आंखें हैं, मैं डूब गया उनमें एतबार करते करते। क्या तो वो बात है। अगर मेरी शादी है तो ऑब्वियसली मैं उसको हर तरह से ट्रस्ट करता हूँ, मैं उसके साथ अपनी फैमिली, मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली ये ट्रस्ट पे बेस करती हैं ये चीज़ें। तो मैं यही चीज़ उनसे भी, यही बंदी से भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी उसी तरह से मुझे ट्रस्ट करे। अगर किसी को डाउट्स हैं तो फिर वो आपको दोबारा, मेरा ख्याल आपको अपने रिलेशनशिप को एक बार देखना चाहिए कि आप लोग क्यों हो इकट्ठे, अगर आप ट्रस्ट भी नहीं कर रहे। तो आई गेस ये चीज़ों फर्क नहीं पड़ता। और जो राय वाली बात है, मुझे लगता है कि बड़ी गलत बात इस सेंस में है कि हर शख्स की राय का एहतराम करना चाहिए। वो छोटा है, वो बड़ा है, वो कल्चर की अच्छी बुरी बातें हो सकती हैं। जैसे हमारे कल्चर के अंदर मुझे लगता है शायद छोटों की बातों को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, जबकि मुझे लगता है राय का एहतराम हर जगह पे होना चाहिए। मेरा यही पॉइंट है कि रिस्पेक्ट की बात है ये, एज एन इंडिविजुअल। आप किसी की, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि बहुत, जैसे इवन हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो पॉडकास्ट के अंदर भी बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता लेकिन वो अपनी राय देना चाहते हैं। मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। लिटरली मेरे अब्बू ने मेरे पॉडकास्ट में बड़ी इंप्रूवमेंट कराई है। मुझे पता है उनको ये चीज़ नहीं आती, लेकिन वो राय देते हैं। वो 10 मिनट का लेक्चर देंगे, शायद उसमें एक बात मेरे काम की आ जाए। तो मैं इसीलिए बड़ा ओपन रहता हूँ किसी की राय को भी। मैं यहाँ कोई काम कर रहा हूँ तो मैं उससे भी पूछूंगा स्टूडियो में क्या चेंजिंग हो सकती है, कुछ भी, क्योंकि हर एक की एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, उसके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। तो मुझे लगता है मुझे उससे कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसीलिए राय का एहतराम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ग्रो। अगर आपको एज ए नेशन ग्रो करना है, आप नोटिस करना जिन कंट्रीज के अंदर डिक्टेटरशिप होगी उन्होंने आज तक इतनी तरक्की नहीं की। डिक्टेटरशिप में होता क्या है, सबसे पहले राय पे पाबंदी लगती है, आप खुल के बात नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो जब आप खुल के बात नहीं कर सकते तो फिर ऑब्वियसली मैं आपके तजुर्बे से तो सीख ही नहीं रहा। मुझे सिर्फ वही, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम दो चीज़ें मिलके करने लगे हैं ना, तो जब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा तो मैं आपसे क्या सीख रहा हूँ? आप भी तो इंडिविजुअल हो भैया, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, आप नई बातें बताओगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में, रिलेशनशिप के बगैर छोटा है बड़ा है, राय का एहतराम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई मेरे नज़दीक, वो जो मर्जी। आपने ना एक बात करी कि ट्रस्ट इश्यूज वगैरह पे, राइट? पर कई बार क्या होता है, योर अदर पार्टनर हैज़ स्कॉर्स अपना, उनके पास पास्ट उनका ऐसा होता है कि उन्हें कभी धोखा मिला है या दे हैव इश्यूज उनके पास्ट में, कोई उन्होंने चीज़ ऐसे इंस्टाग्राम डीएम कभी खोल कर देख लिया बॉयफ्रेंड का तो उसमें कुछ मिल गया। तो इन दैट केस उनकी इनसिक्योरिटी होती है, आपको एज अ पार्टनर इंडिविजुअल और दूसरे बंदे की इनसिक्योरिटीज़ को हेल्प भी करना पड़ता है, केटर भी करना पड़ता है। कई लोग यूजुअली तो पासवर्ड शेयर कर देते हैं। वुड यू से एट दैट सिचुएशन इट्स फाइन, या तब भी नहीं करना चाहिए? बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई हैड रिसीव्ड, सो किसी के लिए हम आंसर कर रहे हैं ये। आप वो ट्रस्ट इश्यूज को एनकरेज कर रहे हो जब आप पासवर्ड दे रहे हो, क्योंकि किसी और ने ये ट्रस्ट इशू क्रिएट किया है और आप इनको अलाउ कर रहे हो कि आप ट्रस्ट इश्यूज रखो। मैं आपको ये चाबी दे रहा हूँ और आप बार बार दरवाज़ा खोल के चेक करते रहो कि मैं आपको वही करूँगा कि नहीं करूँगा। आप मेरा फ़ोन देखते रहो। जब आप इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि नहीं वो कोई और था मैं कोई और हूँ, और आप छोड़ दो, वो पीछे नहीं छूटेगा नहीं इतनी आसानी से। आपके एक्शंस इवेंचुअली उसको दिखाएगा कि हाँ मैं इसको ट्रस्ट कर सकती हूँ, राइट? बट अगर आपने वो चाबी दे दी कि हियर्स द पासवर्ड, वो बार बार वही डाउट में रहेगी कि मेरे पास तो एक्सेस है, मैं बार बार चेक क्यों कर रही है? क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है ना। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि अगर किसी को लगता है किसी के ज़हन में इनसिक्योरिटी है तो ऑब्वियसली उस बंदी को ये सोचना चाहिए, उसको टाइम ही लेना चाहिए कि ही इज़ द राइट गाय और नॉट। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि ऑब्वियसली आप किसी के साथ, मुझे लगता है कमिटेड होते ही तब हो जब आप ट्रस्ट करते हो।
अगर ट्रस्ट ही नहीं करते तो मुझे लगता है कि आप अभी फर्स्ट फेज के अंदर हो, जिसमें आप ट्रायल एंड एरर का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ एरर भी हो सकता है, आप ट्राई कर रहे हो चीजें. अदरवाइज अगर इफ यू आर इनटू समवन, आप एक रिलेशनशिप से मुराद क्या है, मुझे तो ये बात नहीं फिर समझ आएगी. अगर आप ट्रस्ट भी नहीं कर रहे रिलेशनशिप के अंदर, तो व्हाट्स द पॉइंट. तो इसीलिए ट्रस्ट करना बड़ा जरूरी है. और अगर आपने कह दिया कि ट्रस्ट है, तो फिर ये अगली बात आप कर ही क्यों रहे हो भाई. Exactly. ट्रस्ट है तो भाई ट्रस्ट है. अब जैसे मैं अपने लिए बोल रहा, मैं खाली उनके लिए बात नहीं कर रहा कि मुझे बंदी के कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्यों पासवर्ड चाहिए होगा. अब ऊपर से एक प्रॉब्लम, इस बात को मैं हमेशा इस तरह से भी देखता हूँ, जैसे हम लोग क्रिएटर्स हैं, अब हम लोगों को नॉर्मली रैंडम लोग भी मैसेज कर देते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं. तो वो बंदी पढ़ेगी तो उसकी सेहत के लिए कोई इतना अच्छा नहीं है, वो कोई हेल्दी भी नहीं है. मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग दैट थिंग. हम उसे पता है कि मैं इस तरह का नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं उसके साथ हूँ, और वो वही बात है, फिर ट्रस्ट की बात आएगी. तो मुझे लगता है वो बंदी एक बैगेज कैरी करेगी एक्स्ट्रा, कि बंदियां मैसेज कर रहे हैं, तो वो आप नहीं भी इनसिक्योर होते, तो फिर जब 10 लोग करते हैं तो शायद आप किसी पॉइंट पे इनसिक्योर हो भी जाओ. तो आप ऐसी जगह पे जाओ ही क्यों जहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो. तो इसलिए मैं दोनों के लिए सेम, अगर आपकी बंदी क्रिएटर है या कुछ भी, तो मैं जब उसके मैसेज पढ़ूंगा, मुझे पता है कि भाई 50 लोग मैसेज करेंगे, तो शायद मुझे किसी को लिए मैं इंसान हूं ना भाई, दिल में डाउट आ ही सकता है. तो वो एक अच्छी चीज नहीं है. इट्स वेरी अनहेल्दी कि मैं जाके मैसेजेस पढूं, कोई उसके दोस्त ने मैसेज किया, मैं उसको सोचना शुरू कर दूं ये क्या हुआ होगा, वो क्या. तो आप अपनी एनर्जीज दोनों बड़े. इसीलिए मैं हमेशा, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी जो बंदी हो उसकी ख्वाहिशात अच्छी हो, उसके बड़े बड़े ख्वाब हो. जब आप बड़े ख्वाब होते हैं ना जिंदगी में, छोटी चीज मैटर ही नहीं करती. आई गेस आपके पास टाइम ही नहीं रहता इतना, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है जब मैंने ऐसी चीज़ों पे सोचा हो. क्योंकि मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं. मुझे लगता है मुझे दुनिया इंप्रूव करनी है, अपना आप इंप्रूव करना है, लोगों के लिए काम करना है. अगर बंदी भी सेम यही इस तरह के ख्वाब होंगे, तो टाइम किसके पास है इतना कि भाई एक दूसरे के ये भी हम पढ़ें, ये क्या है, ये क्या है. तो आई गेस इसीलिए बड़ा ज़रूरी है. मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है, मेरे लिए अगर मैं किसी बंदी से पूछता हूँ, कि उससे पूछता हूँ कि उसके गोल्स क्या है ज़िंदगी में, वो चाहती क्या है अपनी ज़िंदगी से, क्या लगता है कि वो बनी क्यों थी, और वो क्या करना चाहती है, उससे मुझे बड़ा अच्छे से आइडिया हो जाता है कि उसके लिए क्या चीज़ें वैल्यू करती हैं ज़िंदगी के अंदर, और फिर मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा. इसलिए मैं इस चीज़ में, मेरे लिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि बंदी के ख्वाब क्या हैं, वो मैक्सिमम क्या करना चाहती है ज़िंदगी में. तो अब इसीलिए जब वो बंदी के कपड़े शपड़े इस तरह की चीज़ों पे, तो मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में इस चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं है. तो हम दोनों बहुत स्ट्रगल करेंगे. मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, उस शौक को, ख्वाहिश को, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों स्ट्रगल बहुत करेंगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मटेरियल चीज़ों की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है. मुझे पता ही नहीं है ब्रांड्स का, इन चीज़ों का. तो इसीलिए अगर उनको ज़्यादा शौक होगा बंदी को, तो हमारी बन नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उस चीज़ की बहुत वैल्यू और मेरी नहीं है. तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे वैल्यू सेम होंगे, ख्वाब सेम होंगे, दोनों कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं ज़िंदगी के लिए और दुनिया के लिए. और मुझे हमेशा से लगता था दुनिया के लिए वही लोग कर पाते हैं जो अपनी ज़ात से निकल गए हैं. ठीक, जो अपनी ज़ात के अंदर ही है ना अभी तक फंसे हुए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना है, वो कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगे लोगों के लिए. दुनिया में और बहुत से काम है लोगों के करने के लिए, और मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ. नहीं मेक Very सेंस good points, very good points. मेक सेंस कर रही है Yeah. बात. Yeah. आप मतलब टॉक्सिसिटी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, राइट, बिकॉज यूजुअली व्हाट दिस थिंग ब्रिंग्स, राइट, एक बैगेज है, किसी का बैगेज आप लेकर आ रहे हो या कुछ, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है रिलेशनशिप में. और टॉक्सिसिटी कई बार एंड्योर कर देती है बंदे को या सेपरेट कर देती है. सो आप कैसे डील करते हो टॉक्सिसिटी के इन अ रिलेशनशिप? हाउ टू डील विद टॉक्सिसिटी इज अ बेटर क्वेश्चन वे टू आस्क. अनफॉर्चुनेटली आपको वो टॉक्सिसिटी स्टार्टिंग में नहीं दिखेगी. बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ ही आएंगी. ओके, बट ये है कि अगर आपने किसी को मान लिया कि आप ये मेरी पार्टनर होगी लाइफ में, आई थिंक इट कम्स डाउन टू व्हाट, क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो और क्या चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट. और इस इंसान के लिए आप क्या क्या एक्सेप्ट करना चाहते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है. अगर किसी का, अभी जैसे हम ट्रस्ट इश्यूज़ की बात कर रहे थे, राइट, अगर ट्रस्ट इश्यूज़ के बहुत लेवल्स होते हैं, अगर किसी का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा. सो मेरे लिए वो रेड फ्लैग होता है अगर किसी के बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बिकॉज जेलसी होगी, इस पे हमने थोड़ी सी बात की है. या किसी के फैमिली डायनामिक्स ख़राब हैं, या किसी को बहुत सप्रेस किया हुआ है फैमिली में, कोई लड़की है उसकी बात कोई नहीं मानता फैमिली में, उसको बार बार बहुत रूल्स दिए हुए हैं कि हमारी तरीके से जीना है बिकॉज यूर अ गर्ल, राइट. तो जो हम कहते हैं आप वैसे तरीके के ही कपड़े पहनो, वैसे ही पढ़ाई करो,
रात को बाहर नहीं जाना। फिर क्या होता है ना, कई बार वो लड़कियां रिबेलियस हो जाती हैं। फिर क्या होता है, वही एटीट्यूड जब आपके रिलेशनशिप में झगड़े हों, वही एटीट्यूड फिर बाहर आता है, बिकॉज आप उसके फादर या मदर तो हो नहीं, तो वो आपको जवाब दे सकती है। बट इतना वो अंदर से ना वो पेंट अप एनर्जी है कि मुझे किसी ने टोक दिया तो मैं झगड़ा करूंगी। सो ये सब चीज़ें भी बैगेज होती हैं, राइट? फैमिली हिस्ट्री, ट्रॉमास, ट्रस्ट इश्यूज, तो आपको ये सब चीज़ें टाइम से ही पता चलेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि आपको डेट करना चाहिए, थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, कई लोग अरेंज मैरिजेस करते हैं, उसकी भी एक जगह है। हमारे पेरेंट्स को हमारी चॉइसेस अच्छे से पता होती है, फैमिली उनको एक्सपीरियंस है लाइफ में, सो वो देख के फैमिलीज एक अंडरस्टैंडिंग है उनको कि ये लड़की या ये फैमिली मेरे लड़के के लिए अच्छी है या नहीं है। बट लव मैरिजेस का देखें, सो जितना आप टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हो शादी से पहले, आई थिंक करना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें टाइम के साथ ही आएंगी, राइट? बिकॉज जब तक आप किसी को डेट कर रहे हो स्टार्टिंग में 6 महीने 1 साल, वो कहते हैं कि वो इंसान बस आपको अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, गुड साइड बेसिकली, गुड साइड, अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहा। वो टाइम के साथ ही आएगा कि ओके अब ये मेरा है, अब मुझे जैसे बिहेव करना है मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो वो टाइम के साथ ही आएगा, और फिर आपको पता चलेगा कि इस इंसान के लिए क्या मैं ये चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। फिर वो आपका डिसीजन है। It's like, जैसे अब आपने किया ना कि थोड़े टाइम के बाद ये चीज़ें पता लगने लगती हैं कि बंदा टॉक्सिक है, क्या उसका बैगेज क्या है। सो वंस यू गेट टू नो दोज थिंग्स, तो हाउ डू यू डिसाइड कि लाइक सो आई वांट टू स्टे एंड हेल्प दिस पर्सन, और लाइक आई वांट टू डील विद दिस, और आई वांट आउट? हाउ डू यू, एंड व्हाट्स द गुड वे, लाइक गुड वे टू गेट आउट विदाउट कुछ adding up to the baggage? क्योंकि आप once you have begin a relationship with somebody, you start caring about them, right? Yeah. So yeah, you don't want that stuff in your life. You don't want that things bothering you when Right. you're outside doing your life. But you have those feelings for them. You don't want to just be out and just let the person hanging. So how do you get out of those things? मैं इसका आपके लिए बड़ा अच्छा जवाब दे सकता हूँ। आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, इसलिए एक तो मैं तो अब अगर अपना ना बताऊँ, मैं इसलिए ज़्यादा आउट ही रहता हूँ। हर इंसान की ना कोर वैल्यूज होती हैं, ठीक? आपको पता है कि आप कोर वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे उनके लिए ट्रस्ट इशू है, जैसे मैं अपने लिए कह रहा था कि मुझे करियर ओरिएंटेड या मुझे गोल्स बड़े फैसिनेट करते हैं। हर इंसान की कोर वैल्यूज होती हैं जिन पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बहुत सी माइनर चीज़ें होती हैं जिसमें आप ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप में आप कोशिश करते हो इम्प्रूव करने की, आपके दूसरे पार्टनर की तरह होने की कोशिश करते हो, या आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो यकीनन रहती है। तो वो जो आपका सवाल है, कोर वैल्यूज़ जो है, आप जब आप किसी के साथ टाइम गुजारते हो तो आपको आइडिया हो जाता है। ऑब्वियसली ही इज़ इनएक्सपीरियंस गाय, आप लोगों से उठते बैठते हो तो आपको काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको पता है किस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस पे नहीं करना। अगर फॉर इंस्टेंस किसी की कोर वैल्यूज़ इन दोनों की मैच नहीं कर रही, तो मुझे पता है कि वो ज़्यादा उस पर अपनी एनर्जी लगाएंगे ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि नाउ ही नोज। ये जब हम स्टार्ट में बात कर रहे थे ना कि हमें पता है, इससे मुराद ये है, अब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हमारे प्रोफेशनल्स भी, हमारा काम भी ऐसा है कि हम लोगों से उठते बैठते हैं, तो हमें पता चल जाता है किसी के साथ जब आप टाइम गुजारते हो तो आपको एटलीस्ट कोर वैल्यूज़ का तो पता चल ही जाता है, वो दोनों की सेम है नहीं सेम, और फिर आप उसके साथ टाइम अगला स्पेंड करना चाहते हो, अपनी एनर्जी डिवोट करना चाहते हो। और ऑब्वियसली द अदर गाय, शी इज़ अ मैच्योर गर्ल, राइट? अगर आप किसी को भी डेट कर रहे हो किसी से, तो उसको भी ये चीज़ पता है, उसकी भी कोर वैल्यूज़ होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल है दोनों के लिए। दोनों जब मैच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो दोनों को पता है उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आप वो जो टाइम स्पेंड करने से मुराद वो बता रहे हैं कि जब आप किसी के साथ उठते बैठते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि उनकी जो कोर वैल्यूज़ है वो प्रिटेंड कर रहे थे या वो एक्चुअली दे मीन इट, राइट? तो जब वो अगर उनको नजर आता है कि हाँ उसके अंदर वो चीज़ है जो उनको चाहिए थी, तो फिर माइनर चीज़ों पे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जो कोर वैल्यूज़ है वो सेम जो मैं, क्योंकि मैं जो मेरा रीज़न था ये सवाल पूछने का, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं मेरे फ्रेंड्स के ब्रेकअप होते हैं, वो बहुत अगली हो जाते हैं यार। उसकी मैं वजह बताऊं, मुझे जो लगता है, मतलब आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन रिलेशनशिप्स, लोग बहुत ज़्यादा कमिट करते हैं। जब आप स्टार्ट के अंदर होते हो ना, लोग प्रिटेंड बहुत करते हैं, ठीक है? आप स्टार्ट के अंदर हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आई बिलीव
मैं इसीलिए सिंगल भी शायद इसीलिए हूँ। मतलब मुझे मैं कोशिश करता हूँ कि आप जितना नेचुरल रह सको उतना रहो। उसका लोग स्टार्ट में क्या करते हैं, जैसे एक बंदी पसंद आ गई तो उसकी पसंद को अब वो उसको किसी तरह से डेट करने के लिए वो बनने की कोशिश करते हैं जो उसको पसंद जो है, उसको पसंद है। लेकिन नेचुरली तो वो ज्यादा देर आप प्रिटेंड नहीं कर पाओगे। तो जब वो बंदी एक्सेप्ट कर लेती है, अब उसने एक्सेप्ट किया आपका ये वाला वर्जन, लेकिन नेचुरली तो आप इधर हो, तो अब आप नीचे आओगे। जब नीचे आओगे तो आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने उसको दिखाई ये साइड, अपनी दूसरी साइड तो दिखाई नहीं। तो ये बड़ी गलत बात है दोनों की साइड से। जैसे बंदी को एक बंदा पसंद आता है या एक बंदे को बंदी पसंद आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके चीजें करते हैं, लेकिन जब वो रिलेशनशिप बन जाता है फिर हम नॉर्मल पे आ जाते हैं। तो फिर इतना ज्यादा गैप कौन फिल करेगा? फिर वो यही करेगा, या तो आपकी लड़ाई झगड़े होंगे रोज। तो इसीलिए आई बिलीव कि आप कोशिश करो, थोड़ा अंडर कमिट करो, आप चीजें थोड़ी सी कम बताओ और ज्यादा करो, तो वो ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप गुजरता है। तो दोनों साइड से मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं लोग। आई हैव सीन पीपल रिलेशनशिप में वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो जो नहीं कर सकते आप। जैसे अगर एक बंदी को मैं दिन में 14 बार रिलेशनशिप के बाद नहीं पूछ पाऊंगा कि उसने खाना खाया नहीं खाया, बड़ी नॉर्मल चीज है कि दिन में आप 3 बार खाना खाते हो, ठीक है, और उसको पता है, ये बचपन में सीख लिया था खाना 3 बार खाना। तो मैं 1 बार पूछ सकता हूँ, 2 बार। अब मैं अपना काम करूँ, मुझे पता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा अपनी रियल लाइफ के अंदर। अब हम यहाँ काम करें, हमें फोन पता भी नहीं है किधर है, कौन मैसेज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो लोग इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप से पहले सेट करते हैं कि उसको अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो बंदी का भी नाराज होना वो जस्टिफाइड है, क्योंकि आपने सेट बहुत हाई कर दिया ना, बार बहुत सेट किया हाई, और फिर आप एकदम से वापस आ गए। तो वो जो गैप, वो बेचारी क्या करे, उसने डेट किया इस बंदे को, अब उसे मिला ये, तो वो क्या करे। तो इसीलिए आई गेस कि हम लोग हाई एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। ये ना निब्बा निब्बी वाला प्यार नहीं होता जो, हाँ हाँ उसमें बहुत निब्बा निब्बी। मेरे बेबी ने थाना खाया। तो वो इतना ज्यादा, क्योंकि हम एक दूसरे की जिंदगी में रिलेशनशिप को, हमें पता नहीं क्या लगता है कि हम लोग इतना ज्यादा घुस जाएंगे एक दूसरे के अंदर। यार ये ना जो आप हम बात कर रहे हैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप आप देख लो, चाहे आपका दोस्त ही बन रहा है कोई, मेरे हिसाब से किसी का फिल्टर नहीं होना चाहिए, राइट? आप जो आपके मन में आए, जो आपके दिमाग में आए, आप बोलो, खुलेआम बोलो। बहुत लोग आपको पसंद नहीं करेंगे इसकी वजह से, राइट? मैं जोक्स करता हूँ, मुझे जो मन में आया मैं बोल देता हूँ, कई लोग अप्रिशिएट करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे, राइट? कि ये कैसे बोल दिया इसने, पब्लिक में बोल दिया, जो भी है। तो मेरा जो मन किया मैं पोस्ट करता हूँ, मैं डालता हूँ, मैं बोलता हूँ। अब इससे क्या होता है ना, एक नेचुरल फिल्ट्रेशन होता है, उनकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से भी, क्योंकि जब मैं खुद ऐसे बन रहा हूँ और मैं अपना ट्रू सेल्फ दिखा रहा हूँ, सो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मैं उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करूँगा जो मेरी तरह सोचते हैं, उठते बैठते हैं, मेरी तरह थिंकिंग है उनकी। सो मैं भी फिल्टर आउट कर रहा हूँ ना लोगों को। सो जो बात आपने कही है एग्जैक्टली वही है, आप एग्जैक्टली वैसे रहो जैसे आप हो, और आपको खुद दिख जाएगा कि लोग कौन आपको ऐसे पसंद करते हैं, कौन नहीं पसंद करते हैं, और वो डायनामिक बहुत इजीली जल्दी मैच होगी और अच्छे से मैच होगी, रिलेशनशिप में भी, रोमांटिक रिलेशनशिप में। सो ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। ये एक्चुअली बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, टू बी हाउ यू वांट टू बी इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। उसके अलावा और कौन से ग्रीन फ्लैग्स वुड यू से? What are your green flags in a girl? Someone, okay, एक तो He's like, okay, let me take the position. पूरा फॉरेस्ट बनने वाला है। एक तो गोल का मैंने पहले भी बोला था कि किसी के गोल्स हों लाइफ में। आई थिंक, आई डोंट नो, हमने शायद ऑफ टॉपिक ये बात की है स्टार्टिंग में। गोल्स जो आपने बोला ये मुझे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइक आई सेड, घर आके मुझे ये नहीं फील होना चाहिए कि मैं गोल फोकस्ड हूँ और कोई दूसरा मुझे बोल रहा है कि बैठ के पॉपकॉर्न खा के टीवी देखो, राइट? तो ये थोड़ा अलग चीज़ है, आपका वो डायनामिक चेंज हो जाता है, बिल्कुल वो फोकस नहीं रहता। अगर हर रोज आप कर रहे हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एक रात कर लिया, ये अलग चीज़ है, एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ, आइसक्रीम खाओ, जो भी खाना है, बट गोल फोकस। भूलो मत, फिटनेस चैनल भी है। बड़ी ऑनेस्ट बात की। Yeah, that's true. भाई देखो, फिटनेस चैनल नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी हर रोज आइसक्रीम थोड़ा खा लेता हूँ। ये है, फैमिली ओरिएंटेड है, Okay. और वो किस तरीके से दूसरे लोगों को ट्रीट करती है, उसमें कितना कंपैशन है, दूसरों के लिए कितना प्यार है, वो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि वो दूसरों को कितना प्यार करती है, लोगों अपने चाहे दोस्त हों या स्ट्रेंजर्स हों, उनको कितना रिस्पेक्ट से बात करती है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज स्ट्रेंजर्स को ट्रीट करना ना एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है या रेड फ्लैग होता है, बिकॉज आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना कि स्ट्रेंजर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल। सो आप जैसे ट्रीट करना चाहते हो, जैसे बिहेव करना चाहते हो, आप करोगे। आप कई बार सोचते हो कि ये मुझे जानता है, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकता।
दिस इज एक्चुअली सो ट्रू। मेरे पास एक स्टोरी है इसके लिए। एक लड़की को डेट कर रहा था पहले। शी वुड व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो आउट या हम चिल कर रहे होते थे, वो वेटर्स के साथ या फिर सर्वर्स के साथ जिस तरह से बात करती थी, दैट यूज्ड टू बी सो रूड, लाइक टू अ पॉइंट, मतलब एंड देन उसी के ऊपर वो डिपेक्ट कर लाइक आफ्टर द चेक, यहाँ पे लाइक यूएस में तो होता है ना कि लाइक यू हैव टू टिप देम 10% या एनीथिंग, शी वुड नॉट वांट अ टिप, शी वुड नॉट वांट टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन एंड शी वुड मेक श्योर शी इज वेरी रूड, ये कैसे लाया वो कैसे लाया, राइट? एंड देन that tells a lot because Yeah. off top, like at the beginning I was like you don't care about that stuff, but after once you're out of it, वो छोटी छोटी चीजें आप जब रिकॉल करते हो, you see like कि हाँ मैंने ये साइन भी छोड़ दिया था, ये साइन भी छोड़ दिया, that's why when you said that adds up कि हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि वो वेटर लड़की के बारे में नहीं सोचेगा, वो टेबल के बारे में सोचेगा। वो टेबल पे आप भी बैठे हो, वो सोचेगा क्या खराब टेबल मिल गया आज रात, बिल्कुल राइट? यूएसए में तो चलो ठीक है, टिप एक इंडिकेटर है, क्योंकि यूएसए में हम वेटर्सेस जो भी है उनसे खराब तरीके से बात नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते, बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है ये कंट्री में। आप चाहे कोई छोटा, मैं छोटा बोल रहा हूँ, चाहे छोटा काम कर रहा है या बड़ा काम कर रहा है, मतलब उसकी आमदनी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, रिस्पेक्ट सबका एक होता है। वो बात मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं होता, राइट? सो यूएसए में मैं क्या देखता हूँ लड़की में, सो चलो गोरियों को तो ये समझ में नहीं आएगा, शायद गलती कर दें मेरे साथ बट मैं क्या देखता हूँ कि स्ट्रेंजर के लिए उन्होंने दरवाज़ा पकड़ा है कि ये नहीं पकड़ा है। कोई पीछे से आ रहा है, क्या आपने दरवाज़ा एक सेकंड खोला, या आपके सामने कोई जा रहा है, आपने दरवाज़ा खोल के उनको बोल दिया प्लीज़ गो हेड, राइट? ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी उनके बारे में। वो केयर एस्पेक्ट निकल के बाहर आता है। यस, आप किसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी को ज़रूरत है, आप घर लेके जा रहे हो खाना, रास्ते में कोई दिख गया, आपने खाने में ना गैप ज्यादा डाल दिया था, आप उसको घर लेके जा रहे हो। अगर मैं ना कबीर भाई की एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा लोगों के लिए, क्योंकि इस पे लोग बात कर सकते हैं कि वो उनका जो पॉपकॉर्न वाले करने से बात में, क्योंकि मैं उनके साथ एक पेज पे हूँ, उससे मुराद ये था कि इंसान जब करियर ओरिएंटेड होता है ना, देखो एज ए पर्सन कोई भी शख्स है, बंदी है बंदा है, एक दिन में 24 घंटे हैं, आप मोनोटोनस चीज़ें नहीं कर सकते। अगर आपकी ज़िंदगी में गोल्स नहीं है तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी डल हो जाती है, राइट? आपकी गोल्स आपकी ज़िंदगी में एक स्पार्क लेके आते हैं। तो अगर बंदी के अंदर वो गोल्स वाला शौक नहीं है तो घर में देखो 24 घंटे गुजारने कैसे हैं, कुछ तो आपको करना ही है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास कुछ नहीं होता करने को, आप नोटिस करना, हम लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं जब आपका काम नहीं चल रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो हम लोग खुश नहीं रहते, एंजाइटी है घर में। जब मैं पूरा दिन अकेले बैठूंगा मैं बीमार हो जाता हूँ। आप नोटिस करना कि अक्सर हम बीमार हो तो फिर भी घर नहीं बैठा जाता, वो बंदा और बीमार हो जाता। तो उनके कहने से मुराद ये था कि जब आपके ख्वाब होते हैं ना तो आप उसके लिए मेहनत करते हो और आप अपने दिन का मैक्सिमम आवर्स उसमें डालते हो। तो जब वो बंदा ज़्यादा सेन रहेगा, अगला बंदा, कि अगर वो दिन के 12 घंटे ये सोच रहा है कि मैंने अपने गोल्स को इम्प्रूव कैसे करना है, फलां कैसे करना है इस काम को, तो उसकी एनर्जी फिर बड़ी कम बच जाएगी जो छोटी मोटे कामों पे देगी। तो जब उसके गोल्स नहीं है तो वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी ऐसे देगी कि ये दरवाज़ा बंद करके आज कैसे गए, जाते हुए बात कैसे करके गए, फलां कैसे करके गए। अब वो होगा क्या, कबीर भाई तो चले गए अपने काम करने, अब वो जब आए वो आके पूछेंगे, वो नाराज होगी अगली बंदी, ये आके पूछेंगे भाई क्या सीन है, उसको और गुस्सा आएगा, उसको ये भी नहीं पता मैं नाराज उसको ये भी नहीं पता कि मैं नाराज क्यों। तो फिर वो छोटी, क्योंकि आप वही बात है कि आपने अपनी एनर्जी एक इंसान ने कंज्यूम करनी है कहीं ना कहीं। भाई हमारे पास एनर्जी है, क्या ले जाती है, हमने कहीं ना तो निकालनी है ना। तो वो जहाँ निकालनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा मैटर करता है कि वो निकाल कहाँ रहे हो। तो जब आपके ख्वाब होते हैं ना तो आपके पास टाइम ही नहीं है, आप अपनी 90-95%, मुझे कुछ भी नहीं याद रहता मैंने खाया क्या है क्या नहीं खाया, क्योंकि मेरी मैक्सिमम एनर्जी इस पे लग रही है, इसको कैसे एडिट करे, फलां क्या करे, क्या करे नया। तो आपके पास मेरी बड़ी थोड़ी सी एनर्जी बचती है, तो उसमें मैं लड़ना भी नहीं, मैं क्यों लड़ना चाहूंगा, पागल थोड़ी हूँ। तो मैं अवॉइड करूंगा ऐसी चीजें जिससे लड़ाई हो, क्योंकि वो मेरे पास 10% बचा है, तो मैं सुकून करना चाहूंगा, खुश रहना चाहूंगा। तो ये इसीलिए एक बंदी की तरह भी ये सेम तरीके से आई गेस ऑपरेट करता है कि उसके अगर ख्वाब होते हैं ना, ऐसे बहुत सी बंदियां मिलते हैं इतने इतने जबरदस्त काम कर रही हैं बंदियां, तो उनका भी सेम प्रॉब्लम है। अब उनके जब बंदे कुछ नहीं करते तो उधर इनसिक्योरिटी आ जाती है बंदों की साइड पे। तो इसीलिए दोनों के लिए वैल्यू, जब वो कहते हैं
कि उनको चाहिए गोल ओरिएंटेड बंदी। तो इस बात से मुराद ये है कि जब आपके ख्वाब होते हैं तो आपकी ज़िंदगी की मैक्सिमम एनर्जी उस काम में गुजरती है। Yeah. तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा दोनों के लिए कि दोनों पैशनेट है अपने कामों के लिए, तो वो 20% एनर्जी वो जब आपस में गुजारेंगे तो उनके That's पास it. टाइम ही नहीं है लड़ने का, That's वो बड़ा it. एंजॉय चेरिश करेंगे और अपने उस टाइम को। आई थिंक यही एक रीज़न है कि आजकल के जो रिलेशनशिप है ना, उनमें आप जब किसी से बात करो तो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि हम दोनों की ना बात करते हैं ना, तो बात करने को कोई बात नहीं होती, हमारे पास टॉपिक नहीं होते हमारे पास। क्यों? क्योंकि जब ऐसे जैसे आपने कहा ना कि अब अगर मैं अब फोकस कर रहा हूँ कहीं और पे और वो फोकस कर रही है कहीं, उसका फोकस नहीं है, तो वो पिक कर रही है आपके ऊपर चीज़ें कि इसने यहाँ नहीं किया, इसने सुबह मेरे को मैसेज नहीं किया, लेट हो गया मैसेज, और इसने मेरे को खाने का नहीं पूछा। तो वो चीज़ें वेले बंदे के दिमाग में आती है राइट। बट जब अब आज का क्या काम है कि मोस्टली गर्ल्स भी काम कर रही है, बॉयज़ भी अपने काम कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है कि वो एक जो डिस्कनेक्ट कहाँ पे आता है ना, जो उनके आप काम को जो है, जो आपका 20% है ना, उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए जो आपका कॉमन में जो आप इंजॉय कर सकते हो। जैसे कि लाइक कबीर है ना, कबीर जिम जाता है, तो इफ ही फाइंड्स अ गर्ल हु लव्स गोइंग टू द जिम एंड डज सो दैट्स लाइक द 20%, वो कितना अच्छे से निकलेगा ना आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों का काम भी हो रहा है, उसको भी जिम जाना है, आपको भी जिम जाना है, वो आप साथ में कर रहे हो, तो कितना अच्छा टाइम जाए ना। तो आई थिंक when you are in a relationship you have to find those common things that you guys love to do, जो दोनों के लिए लाइक तो आपको भी पसंद है, उसको भी पसंद है, तो साथ करोगे तो टाइम भी साथ स्पेंड होगा। और अगर बंदा टॉक्सिक हो, दोनों को लड़ना पसंद हो, तो फिर लड़ाई करो सारा दिन। तो वो करो ना, बैठ के करो। जैसे आज मैंने ना एक मीम देखी है, तो वो घर वाली होते हैं, तो घर वाली बैठी होती है ना, तो घर वाला आता है, उसका ऐसे बैठ के कहता है, तो आप फ्री हो अब? कहती हाँ फ्री हूँ, चलो ऐसे थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं, बैठो आप। डिबेट करें, चलो थोड़े बैठे, लाइक यू कैन डू दैट टू। सो इसमें एक और ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग भी होता है, राइट? सिमिलैरिटीज तो बहुत है, जैसे आपने बोल दिया कि दो लड़का लड़की दोनों जिम जाते हैं, बट आप में डिफरेंसेस भी होने चाहिए ताकि आप और चीजें सीख सको एक दूसरे से, राइट? नकाश भाई ने इसके बारे में भी बात किया। सो एक और बड़ा ग्रीन फ्लैग मेरे लिए जो है कि वो इंसान आपकी इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट देता है। दैट्स ह्यूज। कितना क्यूरियस है आपकी चीज़ों के बारे में, आपके पैशंस के बारे में सीखने, और दैट शुड बी फ्रॉम बोथ साइड्स। आपको भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उनके बारे में, नॉट जस्ट इंटरेस्ट्स बट इन जनरल। अगर क्यूरियोसिटी है किसी में आपके बारे में, वो जेन्युइन इंटरेस्ट है आप में, और वो स्पार्क बना रहेगा कि वो मेरे इंटरेस्ट में एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं, दैट्स अ ह्यूज अट्रैक्शन सबके लिए, knowingly or unknowingly. मेरे लिए जो आई फील लाइक सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग इज लाइक द पर्सन शुड बी एबल टू बी लिसनिंग टू यू। उनकी लाइक लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। आप ये ना हो कि मतलब आप अपना कोई ओपिनियन रखने लगे, जैसे आपने बोला ना कि मतलब ओपिनियन मैटर करता है हर बंदे का। आप अपना आप ओपिनियन देने लगे हो, चाहे वो उनके करियर में हो या चाहे उनकी फैमिली में हो या आपकी फैमिली में हो, वो आपका एक्चुअली ओपिनियन या आपकी बात सुने एंड एक्चुअली दे डोंट कट यू ऑफ। वो पूरी बात सुन रहे हैं, वो पूरी बात जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो बिफोर मेकिंग अ कमेंट। क्या यार छाट पर है। सो मेरा नेक्स्ट ग्रीन फ्लैग यही था, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप बोल रहे हो। बिल्कुल। एंड लाइक ऑन द अदर साइड अगर आप मुझसे पूछो कि लाइक व्हाट्स लाइक अ बिग रेड फ्लैग इज समबडी हु इज जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर यू एट दैट टाइम, जो एक्चुअली इन दिस न्यू एज रिलेशनशिप लाइक इज वेरी 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 कॉमन बिकॉज ऑफ दैट स्वाइप अप स्वाइप गेम, राइट? कि आप छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम है ना, आप वो उस प्रॉब्लम को सुनना नहीं चाहते, आप वो बेसिकली उस टाइम पे बस अपना बोलना चाहते हो कि हाँ ये लाइक दिस इज नॉट राइट, दिस इज व्हाटसएवर, लाइक यू एंड रिलेशनशिप्स एंड लाइक 5 मिनट बाद यू कमिंग बैक थिंकिंग कि ओ यार मैंने उस टाइम पे तो बोल दिया कि वो मुझे ब्रेकअप चाहिए, ये वो, नाउ लेट्स पैच अप टुगेदर, बिकॉज एट दैट टाइम वो ऑन ऑफ वाला जो फेज है ना आपका, यू द अदर पर्सन गेट्स वेरी इनसिक्योर कि पता नहीं यार अब मैं कुछ बोलूंगा या नो फिर ब्रेकअप बोल के चली जाए, राइट? सो वो कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन वाली चीज़ एंड कर देता है। दैट्स आई वुड से मेरा जो ग्रीन फ्लैग ऑन द अदर साइड इज सेम एज अ रेड फ्लैग। सो आप कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हो कि समवन शुड बी एबल टू लिसन, और ये बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप क्या, रोमांटिक, हम रोमांटिक की बात कर रहे हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप में बीइंग एबल टू लिसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है, हम लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं ज़िंदगी में कि मेरी बात आप समझो। जब आप वो रिलेशनशिप में एक स्विच करते हो ना कि मैं आपकी बात समझता हूँ, आपका पूरा कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज हो जाएगा। और अगर आपका पार्टनर वैसा आपको मिले ना, जो वैसे देखता है सिचुएशंस को कि सबसे पहले मैं आपकी बात समझती हूँ या समझता हूँ, वो बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है मेरे लिए।
और मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि झगड़ा हो रहा है, पॉज, लेट मी थिंक, लेट मी अंडरस्टैंड कि इनका क्या सिचुएशन क्या है, इनकी थिंकिंग क्या है, ये कहाँ से, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम. आई थिंक दैट्स अ ह्यूज ग्रीन फ्लैग फॉर मी. मेरे पास ना एक, हम यूजुअली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, एंड वी एक्चुअली एज लाइक हम सारी लड़कियां बैठे हैं, वी फेस दैट थिंग टू. हम कई बारी एक्चुअली बहुत ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड होते हैं, और हम एक्चुअली अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, राइट, बट यू डोंट हैव एनीबडी टू एक्सप्रेस इट टू. एंड दैट्स व्हेन आई से कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जिस बंदी से या फिर बात कर रहे हो वो आपको उस टॉपिक के ऊपर जज नहीं करिए, आपको वो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वीक नहीं कंसिडर कर ली, जो कि एक्चुअली बहुत कॉमन चीज़ है. That usually girls consider you weak, or like you come across as weak if you're crying in front of your partner. Yeah. That's what they say कि लड़के के साथ लड़की के सामने रोना नहीं चाहिए and all of that stuff. मैंने एक बहुत आजकल ना वायरल हो रही है, एक स्पीकर है, मोटिवेशन स्पीकर, तो उसने कहा था कि द मोमेंट यू लूज अ मैन इज जब आप बंदा आपसे ओपन अप हो रहा है एंड ही इज टेलिंग यू समथिंग व्हिच इज लाइक ही हैज बर्ड डीप डाउन, राइट, वो आपसे ओपन अप हो रहा है, आपको बता रहा है, वो चीज़ आप कभी यूज नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट जस्ट टू विन एन आर्गुमेंट, जस्ट टू प्रूव समथिंग. यू शुड नेवर यूज इट, बिकॉज अगर आपने एक बार वो चीज़ उसके अगेंस्ट यूज कर ली ना, कि रिमेंबर यू टोल्ड मी दैट, एंड वंस यू यूज दैट he will never be able to open up again with you. Yeah. Isn't that true? Very important, Absolutely. Because being open up होना for a guy is very difficult. लोग right? उसको लेवरेज करते हैं. Yeah. कभी, yes. और मैं इसमें आप लोग बड़ी प्यारी बात करते हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं. मैंने ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इसमें पढ़ा था कि एक ये भी बैरियर है. कुछ लोग सुनते हैं सुनने के लिए, कुछ लोग सुनते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. ये दो डिफरेंट बातें हैं कि मैं सिर्फ आपको बैठ के आपको दिलासा दे रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहा. Yeah. तो ये एक लिसनिंग बैरियर है कि अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते. और कुछ लोग सुनते हैं टू रिस्पॉन्ड, Yeah. दैट्स ऑल्सो लिसनिंग बैरियर, कि मैं जवाब दे सकूँ, सिर्फ जवाब देना है हमें. तो एक कुछ लोग सुनते हैं टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उसके जहन में क्या चल रहा है, और फिर आप उसको अंडरस्टैंड करो, और फिर अकॉर्डिंगली आप जो आपको बेहतर लगता है उस पे को. तो ये बड़ी 2 इंपॉर्टेंट बातें थी, मुझे आई तो मैं ऐड कर दूँ. आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं यही बोल रहा था कि जो अंडरस्टैंड करना चाहता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में. एक ना ये चीज़ है कि लाइक आप कई बार एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे होते ना. सो मैं अभी मतलब उस चीज़ पे सेम चीज़ पे ऐड करता हूँ. वो उसने जो बोला कि देयर वाज दिस बैरियर कि हाँ आप उस चीज़ को अगेंस्ट यूज़ नहीं करना Use नहीं कर चाहिए सकते. करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. वो एक्चुअली एट वन पॉइंट कभी ना कभी वो चीज़ होती ही है. दैट्स व्हाट आई फील लाइक. कोई आपका पार्टनर आपका कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, वो कर देता है, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज यू हैव टू बैक ऑफ, Yeah. राइट, बिकॉज आप वो फिर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, और जिस बंदे पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते उसके साथ आप रिलेशनशिप नहीं रख सकते. दैट इज व्हाट आई हैड टू से इन दैट स्टफ. नहीं, for sure, like you know, जब आप like रिलेशनशिप लगा लो, शादी लगा लो ना, अगर आप like लाइफ शादी स्पेसिफिकली अगर आप अपनी सारी जिंदगी एक बंदे के साथ बितानी है और आप उसके साथ ओपन अप ही नहीं हो सकते ना, तो that's never gonna work, That's not a relationship. right? क्योंकि like हम जो बंदे हैं ना, like क्या जाता है ना कि like women की भी लाइफ, लड़कियों की लाइफ भी बहुत मुश्किल होती है ना, पर जो बंदा होता है ना, बंदा like every day we have so much shit that we just keep inside every day. Because ये masculinity आ जाती है ना इसमें Masculinity कि आ आप जाती इमोशनल नहीं हो सकते. Yeah. सोसाइटी ने ऐसे बनाया हुआ है. यही मैं बोल रहा था ना, आप इमोशनल हो नहीं मैं सकते. इसमें एक चीज़ ऐड करूँ. मैंने ना इन द बिगनिंग मुझे ये लगता था कि अगर आप रोते नहीं हो, आप अपने गम को छुपा लेते हो, ये आप वो बड़े स्ट्रांग लोग होते हैं. लेकिन एक टाइम के बाद आई रियलाइज्ड कि रोना ज़्यादा मुश्किल है. तो मैंने रियलाइज किया कि अपने गम को बता देना ज़्यादा मुश्किल काम है, और वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को बता देते हैं. तो ये मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखा, और मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ. क्योंकि अगर आप अपने दिल में, तो आप एक बैगेज कैरी कर रहे हो फॉर नो रीज़न. अगर आप किसी से प्यार करते हो, और ये खाली बंदी के लिए नहीं, मैं इन जनरल कह रहा हूँ, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको आपकी खुशी में खुश होते हैं या आपको सपोर्ट करना चाहते हैं,
तो ये सब के लिए ज़रूरी है आप एक दूसरे को बताएं, या जिसको ट्रस्ट करते हो फैमिली में दोस्तों को बताना चाहिए, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम का हल हो। जब आप अकेले आप वो एक चीज़ प्रॉब्लम को लेके चली जा रहे हो, वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, आई फील कि आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, द पीपल यू ट्रस्ट, वो फैमिली भी हो सकती है, वो आपकी बंदी भी है, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, तो ज़रूर बताना चाहिए। और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं। And I think like you should have like couple of people like as a लड़का हो के ना, like you should have कुछ बातें होनी चाहिए जो आप अपनी वाइफ के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करते हो, कुछ होनी चाहिए जो आप अपने फादर के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ चीजें हो जानी चाहिए मुझे आपके लगता है यार ये दोस्त बड़ा के साथ। नेचुरल है, ये होता ही ऐसे मुझे लगता है। अबे आई फील लाइक यू नो कि हमारे जो सोसाइटी है ना यार, हमारी सोसाइटी में अभी भी लड़के बहुत लाइक कभी कभी हो सकता है कि लड़कों में बैठे हैं, बातें हो रही हैं, तो कुछ बात एक आधी बात हो जाए, वो भी बंदा डरता रहता है कि कि इसने मेरा बाद में मजाक ही उड़ाना, इसको क्या बताऊं मैं। ये एक्चुअली है बात। आई वुड 100% एग्री विद दैट। देयर इज आपकी उम्र क्या है? I'm 26. आपकी? 29। तो ठीक है, शायद ये आप इस बात से शायद डिसएग्री करोगे, क्योंकि क्या होता है एज के साथ ना आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होता रहता है। for sure. नहीं, और क्या actually होता है? हमारा भी फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा छोटा हुआ है। हाँ। उससे भी छोटा होगा विद एज। और फिर आप सीख जाओगे कि टाइम आएगा कि सर्कल मुझे लगता है हाँ एब्सोल्युटली। सो विद एज होगा और आप देखोगे कि आप वही दोस्त रखोगे जहाँ पे लाइक यू नो नेचुरली वो होगा जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, शेयर कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने किसी दोस्त को कुछ बोल दिया, वो जाके किसी और को कुछ बोल देगा, या आपका पार्टनर को आप अल्टीमेटली छोड़ दोगे और वो छोटा होता रहता है। कबीर भाई जो एनर्जी की बात कर रहा था ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग इसको बड़ा लाइट ले सकते हैं। जैसे जब आप मेच्योरिटी की, जब एज की वो बात करें, उन्होंने बात प्रिसाइजली की इसलिए, आप जब मैच्योर हो जाते हो ना, बस वही आपको अपनी एनर्जी बचानी है। Yes. ठीक, आप अपने देखो, एक टाइम था जब दोस्ती हमारी ऑप्शन नहीं थी। हम कॉलेज में थे, हमें टाइम स्पेंड करना था, मजबूरी थी। दोस्त थे, कॉलेज तो रोज जाना है, अकेडमी जाना है, कहीं भी जाना है, तो दोस्त हमारी मजबूरी थे। जब हम करियर के अंदर आज हम अपनी प्रोफेशनल जिंदगियों में है ना, तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि मैं अपना फ्री टाइम किसको दूं। तो अब अपना वो जो फ्री टाइम किसको दो, वो एक आधी बंदा होगा। अब देखो, अब आपके सर्कल में 20 लोग नहीं हो सकते, क्योंकि जब आपके पास 2 घंटे फ्री होंगे, आप उसी के पास जाओगे जहां आपको बैठ के सुकून मिले या आपको कुछ सीखने को मिले। तो आप अपने टाइम की बड़ी कदर करते हो, अपनी एनर्जी की बड़ी कदर करते हो, क्योंकि आपने पूरा दिन आपने काम किया। तो इसीलिए नेचुरली जो उन्होंने सर्कल का है, वो इसलिए भी और छोटा होगा, और शायद अभी हमारा भी और छोटा होगा, क्योंकि टाइम का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। अभी जब हमारी जिंदगियों में भी बंदी नहीं है, जब बंदी आएगी तो वो एक स्पेस लेगी, वो एक टाइम लेगी, तो हमारे पास फिर शायद दिन में आधा घंटा बच जाए, तो मैं उस आधे 1 घंटे को वहां यूटिलाइज करूंगा जहां आई फील हैप्पी, या मैं जिस तरह। तो फिर वो आप जो बात कर रहे थे ना, वो उसकी स्पेस रहती नहीं है आपकी जिंदगी में, ऑनेस्टली। एब्सोल्युटली। सर्कल जितना छोटा हो मेरे हिसाब से उतना अच्छा है। 100%। बहुत कम सच्चे दोस्त होते हैं, और उसमें से अगर आपका एक पार्टनर है जिंदगी में, दैट्स अ ह्यूज प्लस, यू नो। एंड लाइक अब हम बात कर ही रहे हैं दोस्तों और गर्लफ्रेंड्स की, तो आई वुड से 90% जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं उनको दोस्त के साथ स्पेंड टाइम करने से प्रॉब्लम होती है। सो हाउ शुड लाइक अ गाय हु हैज टू बैलेंस, लाइक जैसे हम कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज में हमारी बंदी है और मेरा एक फ्रेंड ग्रुप है, सो हाउ लाइक दैट गाय शुड मैनेज दैट, उसको कैसे समझाए कि ये भी जरूरी है। यार अगर मैं जैसे, अब मैं स्टैट्स पे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा मोहतात रहता हूँ नंबर्स पे, आई डोंट नो कि स्टैट्स क्या हैं, लेकिन इन जनरल मैं रैशनैलिटी को बड़ा ट्रैक करता हूँ। रैशनल होना बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए। और रैशनैलिटी ये कहती है कि एक बंदी ने 25-30 साल की ज़िंदगी गुजारी है, उसके दोस्त हो सकते हैं, होंगे, होने चाहिए। मैं इस पे भी किसी को जज कर सकता हूँ अगर किसी के दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं इस पे जज कर सकता हूँ। इसी तरह एक बंदी है, ये मैं जेंडर पे नहीं जाता, इन जनरल कोई भी शख्स है, उसने एक जिंदगी गुजारी है, तो उसके दोस्त होंगे, डेफिनेटली होंगे, और होने भी चाहिए। तो ये दोनों के लिए जरूरी है। ऐसे शादी हो गई, इससे ये मुराद तो नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी इंप्रूव होती है शादी से। मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी ऐसा नहीं है कि आप बाउंड नहीं हो जाते शादी से, आपकी जिंदगी दोनों की इंप्रूव होती है। जी मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि जो मेरा बंदा है वो अपने यारों दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। मैं ना असल में जो मैं इसको इस तरह से केटर कर रहा हूँ कि जब मैं जिस बंदी के साथ रिलेशनशिप में हूँ ना, मुझे पता है कि हम दोनों की वैल्यूज सेम होंगी, तो मैं रिलेशनशिप में रहूंगा।
otherwise there is no point of staying in a relationship. It's all about कि वही बात है values की. अब जैसे लड़कियों को, अगर किसी को, लड़कियों को या लड़कों को बंदियों की दोस्तों से मसला है, बंदियों को बंदों की दोस्ती से मसला है, इट्स अ रेड फ्लैग. इट डजंट लुक नाइस. आपके दोस्त हैं, आपने जैसे, आप मुझे नहीं पता आपने स्टैट कहाँ से निकाले 90% वाले. ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है. चलो वो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस हो सकता है और ये शायद सच भी हो, आई डोंट नो, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस. और किसी के लिए भी आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते. एक बंदी ने ज़िंदगी गुजारी है 30 साल की भाई, तो मैं कहूँ कि वो दोस्तों के पास ना जाए, क्यों ना जाए भाई. और मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने दोस्तों के पास जाए. देखो वही बात है, अब जितना ज़्यादा अपनी एनर्जीज को वो डिवाइड भी करते हो, आपका अपना टाइम अच्छा गुजरता है. जब आप दोनों कुछ कर रहे हो, जिंदगी में चल रहा है, वो दोस्तों के पास जा रही है, तो शी इज ऑक्यूपाइड, राइट. जब मेरे पे खाली उसकी अटेंशन रहेगी ना, ये मुझे प्रॉब्लम लगेगी कि जब उसका सेंटर ऑफ अटेंशन मैं ही हूं, ना उसका कोई करियर है, ना कोई दोस्त है. ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है भाई, कि उसके लिए सिर्फ आप ही आप हो. तो उसका आपका कहा एक लफ्ज भी उसके लिए मैटर करेगा. तो वो जिंदगी में इतना परफेक्ट शख्स तो नहीं हूं ना, मैं किसी को भी नहीं पसंद आऊंगा भाई, बल्कि मैं पसंद आऊंगा ही. कैसे का आऊंगा जब आप, मैं किसी बंदी को आप देखो कि किसी बंदी को मैं एक एक लफ्ज पे जज करना शुरू कर दूं, तो रिलेशनशिप चलेगा कैसे भाई? क्योंकि शी इज़ नॉट परफेक्ट. वो एक बंदी है जिसका एक्सपीरियंस है, पास्ट है, सब कुछ है. तो इसीलिए आई बिलीव कि दोनों को इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बाकी जो What would you say? एब्सोल्युटली हेल्दी रिलेशनशिप यही होता है जहाँ पे आप एक दूसरे को एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट कर सकते हो. एंड पार्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म इज कि आपके खुद के दोस्त होंगे और होने भी चाहिए, लाइक यू सेड. इस पे ये भी बात होती है ना कि अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने बात किया कम्युनिकेशन में, आपको खुद भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर इसको प्रॉब्लम है तो क्यों है. क्या मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ जो जस्टिफाइड है उसका चिढ़ना? क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये तो मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उसके साथ मूवी के लिए अकेले जा रहा हूँ, फिर तो जस्टिफाइड है कि उसको थोड़ा चिढ़ आए या जो भी जेलसी हो. बट अगर एज अ ग्रुप आप जा रहे हो, फिर उसका जेलसी बनना नहीं होता. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो, क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव है ये बात कि उसको क्यों जेलसी लग रहा है. वो आपको भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज अ पार्टनर कि मैं क्या कर रहा हूँ. बट अगेन एनकरेज नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों को जहाँ पे आप बोल दो कि ठीक है आपको बुरा लग रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ. क्योंकि फिर आपने अपना इंडिविजुअलिज्म छोड़ दिया है. फिर आप सिर्फ अपनी जिंदगी एज अ कपल गुजार रहे हो, एज एन इंडिविजुअल नहीं गुजार रहे. कबीर में इसमें, सॉरी मैं बोलो बात करने लगा, फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादती कर रहे हो यार. आपने उनके साथ भी इतना टाइम गुजारा है और इसीलिए दोस्त गालियां भी देते हैं, नाराज भी होते हैं. उनका नाराज होना इज जस्टिफाइड. ये बंदी को भी अंडरस्टैंड करना और बंदे को भी अंडरस्टैंड करना है कि उनका नाराज होना इज जस्टिफाइड. कि एक बंदे के साथ, दोस्त के साथ मैंने 15 साल गुजारे, आप मुझे आप आज के दिन कह दो भाई हमारी दोस्ती खत्म है, क्यों भाई? कैसे हो सकता है? मैंने इन्वेस्ट किया है तुम पे. वो दोस्त भी फिर आपके पार्टनर को हेट करेंगे कि देखो ये. और एक और चीज होती है ना, Damn, I lost my chain of thought. Anyway, sorry, go ahead. मैं कहने वाला था कि वो एक्चुअली शादी के लिए भी हेल्दी नहीं रहता, बिकॉज देयर इज अ फोमो इन अ गाइज माइंड टू कि यार मेरे सारे दोस्त इकट्ठे घूम रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, राइट. और जब वो एक्चुअली आप उस टाइम पे यहाँ बैठे हो, आप जिस बंदे करके बैठे हो, आप उन्हें एक्चुअली हेट तो कर ही रहे हो क्योंकि आप जा नहीं पाए. दूसरा, आप उनके साथ टेंशन भी नहीं दे पा रहे. तो इससे बेटर ये नहीं है कि यार वो टाइम अब चले जाते. So now that you mentioned this, मुझे ये बात याद आई जो मैं कहने वाला था. Very similar to what you said कि सारे व्यूअर्स आई एम श्योर इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा. आप रिलेशनशिप में हो, आप इतना एनर्जी उसमें दे देते हो, इतना फोकस उसमें दे देते हो कि अपने फ्री टाइम में मैं जाके गर्लफ्रेंड के साथ चिल करता हूँ, जो भी है. आप अपने दोस्तों को कम टाइम देते हो, फिर कभी ना कभी वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है. तब तक आपके ये सारे दोस्त चले गए. क्यों? क्योंकि उनको दिख गया कि इस लड़के के लिए वो लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसने मुझे मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया. नेचुरली वो दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, आप भी छूट जाते हो. फिर आप उनके पीछे भागते हो, कई वापस आ जाएंगे, कई नहीं आएंगे. मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक्चुअली आते हैं. इन माय सिचुएशन जो था, दे वर स्टिल देयर, राइट. मैं आपको सच्चे दोस्त हैं. हाँ, आपसे मेरी उस दिन बात हो रही थी तो हमने एक बात डिस्कस कर रहे थे, राइट. आई विल ब्रिंग दैट थिंग अप हियर एज वेल कि आप यूजुअली जब आप लोगों के साथ डेट कर रहे होते हो, आपको साइंस मिल रहे होते हैं बट आप वो इग्नोर कर रहे होते हो, राइट. जैसे आपने बोला कि बेसिकली ये साइन ही है ना कि she just wants your attention, she doesn't want you to go out. At one point वो आपको बोल सकती है कि हाँ भाई छोड़ इसको, दोस्तों को तू छुड़वा ही दिया है, चल लेस्टर मैं फैमिली भी छुड़वा देती हूँ, मेरे साथ ही रहे, राइट. सो दैट इज अ रेड फ्लैग, राइट. एग्री करते हो आप? प्रकाश भाई, आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है. रेड फ्लैग पे एग्री करते हो कि नहीं करते? हाँ. सो अपना द सेम थिंग आई वाज सेइंग कि किसी टाइम पे आप उस बैगेज को इतना ज़्यादा होल्ड कर रहे होते हो कि आप ब्रेकअप करना चाह रहे हो पर आप ब्रेकअप कर नहीं पा रहे, राइट. वो कैसे आप वो
हाउ डू यू से, जगनूर ने पहले भी ब्रेकअप किया था कि हाउ डू यू से आई एम डन एंड यू लीव एंड एक्चुअली नॉट टर्न बैक एंड कम बैक अगेन? इस पे बताओ मुझे. अगर आपको ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं ना, क्या होता है, ये एक इंस्टेंट थॉट या एक इंस्टेंट डिसीजन नहीं होता. ब्रेकअप बहुत महीनों का या सालों का एक बिल्डअप होता है, राइट? और वो आपको पता चल जाता है कि ये पॉइंट पे पहुंच गया है कि मैंने कई बार ये डिसीजन मैंने इस पे सोच विचार किया है कि मुझे ब्रेकअप करना है. अगर आप नहीं कर रहे, आप बहुत वीक इंडिविजुअल हो, क्योंकि आप अपने आप को गिरे हुए रख रहे हो कि मैं गिरा हुआ हूँ ये पोजीशन में, मैं खुश नहीं हूँ, एंड इट्स अ पर्सनल डिसीजन कि मैं उधर ही रहना चाहता हूँ. डिसरिस्पेक्ट हो रहे हो. डिसरिस्पेक्ट. आप खुद को उस पोजीशन में रख रहे हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है. और मेरे हिसाब से यू आर बीइंग अ वेरी वीक इंडिविजुअल जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो ऐसा रिलेशनशिप. कबीर भाई, इसमें एक और चीज भी है, उस पोजीशन पे लाना ही गलत है इन द फर्स्ट. यस. मैं तभी, अगर आप नोटिस करो, मैंने स्टार्ट में भी ये बात की थी कि गलत एक्सपेक्टेशन सेट करना, उस पे एग्री कर जाना ही गलत है. आपको देखो, रिलेशनशिप से मुराद, हम कहते हैं बेटर हाफ से मुराद ये है कि मुझे एक्सेप्टेंस, देखो ना, जब मैं एक बंदी के साथ हूँ या बंदी किसी भी बंदे के साथ है, तो वहाँ दोनों वही कोर वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, और फिर कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लेते हो दोनों साइड से. तो जब मैं ऑनेस्ट हूँ उसके साथ, तो उसको पता चल जाएगा बड़ी जल्दी कि उसकी जो कोर वैल्यूज है उसको मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही. और जब वो मेरे साथ ऑनेस्ट है तो मुझे पता चल जाएगा. और ऑब्वियसली जब मुझे मेरी कोर वैल्यूज नहीं मिल रही, तो मैं उतना ज़्यादा, मैं क्यों हाई एक्सपेक्टेशंस, या आपको देखो, रिलेशनशिप अक्सर लोग कह देते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने का नाम है. मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता. आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है रिलेशनशिप. आप दोनों, आपकी वही कोर वैल्यूज़ आपकी सेम होती हैं हेल्दी रिलेशन के लिए, और बाकी चीज़ें आप दोनों साइड से इम्प्रूव करते हो. और फिर प्लस वही है कि किसी की इम्परफेक्शंस को आप कितना आसानी से एक्सेप्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते. एक्सेप्टेंस और कॉम्प्रोमाइज में फर्क होता है. बिल्कुल. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग स्टार्ट के अंदर एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, लेकिन इन द डीप डाउन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि दे आर एक्सेप्टिंग इट. और मैं इसीलिए कहता हूँ कि उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता. अगर आपको एक चीज नहीं पसंद, कितना के भी उसको प्रिटेंड कर लोगे आप, 6 महीने बाद तो आप अपनी ट्रू नेचर पे आ ही जाओगे, क्योंकि 25-30 साल हो गए ना आपको अपने साथ गुजारते हुए. तो इसलिए बड़ा जरूरी है. कुछ लोग स्टार्ट में कहते हैं कि हाँ, मैं दोस्तों से भी नहीं मिलूंगा, फलां भी नहीं करूंगा, और शादी के बाद फिर दोस्तों का एक आपकी जिंदगी में एक वेटेज है. हर शख्स का एक वेटेज है जिंदगी में, और उनको मिलना भी चाहिए. और जैसे हम वो एक बात कर रहे थे कि दोस्तों वाली बात आप शायद कर रहे थे कि फिर हम लोग दोस्त चले जाते हैं, जैसे हम ये बात कर रहे थे. और आपको फिर उसको अंडरस्टैंड करना है, दोस्तों के लिए भी आपकी जिंदगी में सेफ वेटेज रही थी. आप उनके लिए अब ऑप्शन हो, मजबूरी नहीं हो. देखो दोस्तों, हर शख्स की जिंदगी में सर्कल्स हैं. इनकी जिंदगी में अपनी वैल्यूज हैं, मेरी जिंदगी में अपनी वैल्यूज हैं. अब जो हम टाइम देंगे ना, वो मेरी मर्जी से नहीं देंगे. दोनों के पास ऑप्शन है. 1-1 घंटा बचा, तो हमारी अगर दिल कर रहा है तो हम दोनों अपना आपको एक दूसरे को 1 घंटा दे देंगे. अदरवाइज अगर ये 6 महीने के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो मैं अपना घंटा कहीं और यूटिलाइज करूंगा. इस एज में ये होता है कि हम अपनी टाइम को वैल्यू करते हैं. तो जब मैं किसी और को दे रहा हूँ, तो फिर मेरी जिंदगी में उसकी वेटेज कम हो गई. तो 6-8 महीने बाद शायद वापस आ भी जाए, शायद मैं मूव ऑन कर गया हूँ, मेरे उस घंटे को किसी और दोस्त के साथ फिल कर दिया. तो इट इज़ वेरी, आई गेस, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर शख्स की जिंदगी में वही वैल्यूज हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए. आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन है, राइट? या आई गेस एक्चुअली सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं सभी को ये क्वेश्चन है. कि मैं थोड़ा सोचने के बात है ये. अभी आप ब्रेकअप के बारे में पूछ रहे थे कि आप एक पॉइंट पे पहुंच गए हो कि आप ब्रेकअप करना चाहते हो बट नहीं कर सकते. ब्रेकअप बहुत कैजुअल वर्ड है, राइट? ब्रेकअप फ्रॉम व्हाट? गर्लफ्रेंड से, आपकी वाइफ से, बिकॉज फिर डायनामिक कंप्लीटली चेंज हो जाता है. हमारा कल्चर ऐसा है कि हमारे लिए डिवोर्स एक बहुत बड़ा टैबू है. तो जब आप रिलेशनशिप में हो और आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हो कि मैं नहीं रहना चाहता, क्या आपको लगता है कि तब आपको देखना चाहिए कि नहीं, मेरी तो शादी हो गई है, मैं डिवोर्स नहीं कर सकता बिकॉज डिवोर्स हो इतना सोसाइटी क्या कहेगी, राइट? वर्सेस जब आप गर्लफ्रेंड के साथ हो तब तो आप तोड़ देते हो कि जा भाड़ में. तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है कि हमारे कल्चर ने हमें कैसे वायरिंग की हुई है हमारी? You want to go first? Yeah, you go first. Okay. So अगर आप मुझसे पूछो कि like डिवोर्स नॉर्मल है या नहीं है, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है, राइट?
आई गेस in- या in हमारे kind of- हमारे कल्चर ने हमें क्या क्या वायरिंग दी हुई है डिवोर्स के बेसिस Okay, पे, बिकॉज okay. ब्रेकअप तो हम कैजुअली कर कैजुअली देते कर हैं. देते हैं. हाँ. यस, इन सम सिचुएशंस ब्रेकअप करना भी बहुत मुश्किल होता है. राइट राइट राइट, कई बार आप इमोशनली अटैच उस बंदे से बहुत ज़्यादा हो जाते हो कि आप नहीं छोड़ पाते. इन द सेम वे आई वुड से व्हेन इट कम्स टू मैरिज एंड एवरीथिंग, आई फील लाइक दैट इज अ स्टेप मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आपने कई बार क्या किया होता है कि आप बंदे को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया होता है, या फिर आप बंदे के साथ कंपेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा शेयर करी होती है, एंड लेटर ऑन इन लाइफ यू रियलाइज़ कि हाँ जो मैं सोच रहा था वो तो यार बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये तो it's leading the same way how it was leading before. So I would say this, yes, हमारी कम्युनिटी में डिवोर्स देना is very hard, डिवोर्स के बाद is very hard, but at the same time अगर आप खुश नहीं हो मेंटली, आप वहाँ रह के भी उस बंदे का जीना हराम ही करोगे. यप, अपना भी उसका आप भी. अपना तो करोगे ही, आप अपना डिवोर्स, आप अपना जीना हराम कर रहे हो, तभी आप डिवोर्स की बात कर रहे हो. राइट, या आपको रियलाइज हो चुका है कि मैं यहाँ पे डन हो चुका हूँ, मैं अब बाहर भी जाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा जो इसको नहीं पसंद, मैं दूसरे बंदे को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सब दिमाग खराब करने वाला हूँ उसका. सो यस, इन दैट सिचुएशन इट इज़ बैड, बट अगेन जो फैमिली ओरिएंटेड देखा जाए या फिर सब कुछ करा जाए, आई फील लाइक either let your family step in to let that thing solve. If you can't let your family come in, let your friends solve it. And if the both parties have already decided कि हाँ भाई नहीं हो रहा दोनों से, फिर वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है. फ्रेंड्स को बीच में कभी मत लाना शादी के या रिलेशनशिप के बीच में. हाँ मतलब I mean like friends that are family. कहीं होते हैं जो आप दोनों बंदे like ट्रस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, मेल को या फीमेल को, या फिर वो इंडिविजुअल कपल को. लाइक इन माई सिचुएशन मेरे पास एक कपल है जिसको हाँ मैं ट्रस्ट करता हूँ उस तरह से कि अगर वो बीच में पढ़ रहे हैं और वो सॉल्व करा रहे हैं, देयर नॉट गोना डू इट हार्म फॉर आइदर वन ऑफ अस. वो या सॉल्व कराएंगे या फिर वो इंडिविजुअली आकर बोलेंगे कि हाँ भाई नहीं हो रहा, जाओ पार्ट योर वेज. ये बात आपने अच्छी की कि आपके लिए कपल है जो आप जिससे आप ये हाँ, मैं इंडिविजुअल बंदे से मैं सलाह लेता हूँ पर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता. नहीं, बिकॉज वो रिलेशनशिप में नहीं है. शायद दे पाएंगे, शायद नहीं दे पाएंगे. दे माइट बी सिंगल फॉर अ रीजन. हाँ, शायद एनीवे आपने जान के नकाश को देख के बोला कि नकाश की बात नहीं सुनी. नहीं क्योंकि क्या होता है ना, अब ये अलग एक टॉपिक बन जाएगा. बट लड़कियां क्या करती हैं ना, लड़के अभी हम बात कर रहे थे कई बार एक्सप्रेसिव नहीं होते. लड़कियां क्या करती है, ज्यादा ही एक्सप्रेसिव होती हैं. सो क्या होता है ना, आपने कुछ कह दिया गलत, लड़के ने कह दिया, झगड़ा हो गया, लड़की रो पड़ी, क्या करी, सबसे पहले फोन उठा के लड़की को अपनी दोस्त गर्लफ्रेंड को कॉल करेगी, रोएगी कि ये हो गया. So toxic, bro. Oh, so toxic. So fucking toxic. Clip it. Put that in. Make sure. मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, if a female friend steps into your relationship, वो आपका हंसता खेड़ता रिश्ता वो खत्म करा के ही मानेगी. ठीक है, वो बंदी मेक श्योर करेगी कि हाँ जी ये मैं सिंगल हूँ, तू कैसे खुश है, आओ रिलेशनशिप तोड़वा के दिखाती है. हाँ, बट लड़के भी कई बार, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना एक प्रोसेस होता है. मेरा झगड़ा हो गया मेरी पार्टनर के साथ, मैं आके जगनूर को बोलता हूँ कि मेरा झगड़ा हो गया आज. 2 हफ्ते बाद मैं फिर से बोलता हूँ, जगनूर यार मेरा झगड़ा हो गया इसके साथ, ये टॉपिक पे. बट मैं जगनूर को ये नहीं बोलूंगा कि यार आज सवेरे इसने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया, आज रात को इतना अच्छा डिनर बनाया, ब्रेकफास्ट कितना खुश हुआ. सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, दैट जो अच्छी चीजें कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं बताते दोस्तों को. बट जो बड़ी बड़ी झगड़े होते हैं उसके बारे में डायरेक्टली हम कॉल करके बोलते हैं. अब लड़के कम करते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड हम अपने में ही रख के खत्म कर देते हैं. लड़कियां सबसे पहले कॉल करती हैं दोस्तों को, फैमिली को, और वो बार बार वो झगड़ों के बारे में ना मेंशन करती हैं. तो क्या होता है, वो इंसान का एक बायस बन जाता है कि ओके ये जो लड़का है अच्छा नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, इस बात पे झगड़े हो रहे हैं, वो अपना एक ओपिनियन बनाता है, वो बायस हो जाता है. तो बार बार जब वो झगड़े के बारे में सुनेगा ना, शायद पहले दोनों का साइड लेगा, 4 कॉल के बाद वो खुद बोलेगा कि नहीं यार वो गलत बंदा है, छोड़ दे उसे. तो लड़कियों का वो सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है रिलेशनशिप में, जब वो अपनी लड़कियों को कॉल करके बार बार ये टॉपिक्स डिस्कस करती हैं, बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस लड़कियों पे बहुत ईजिली पड़ जाता है. और प्लस इसमें एक चीज़ लोगों को एजुकेट की जा सकती है. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे अगर आप मुझसे रिलेशनशिप के बारे में पूछते भी हो ना, हम लोगों को ना नॉर्मली 2 तरह के लोग होते हैं. एक वो हैं जिनको कुछ बोलना है,
मैंने आपसे पूछा और आपको बस बोलना है। एक है जिनके पास बोलने को कुछ है, हमारी सोसाइटी के अंदर सबको कुछ बोलना है। बहुत कम लोग, अगर आपने राय ली है ना मुझसे, तो मेरी मुसीबत बन जाएगी कि मुझे कुछ बताना है, जरूरी नहीं है। Yes. और मैं जब आप मुझसे पूछोगे ना, तो मैं अक्सर जैसे कोई कह भी देता है या दोस्त पूछता भी है, तो मैं उसको कहता हूँ यार मेरी राय पे नहीं रहो, मेरी एक नाकिस राय है, मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ, इस चीज़ को मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। हाँ, राय आपने मुझसे मांगी है, मैं दे देता हूँ, लेकिन मैं स्टिल बता रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को इतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता। ये लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी राय का, एक दूसरे की राय का एहतराम, और स्पेशली जब कोई आपसे राय लेने आता है तो ही इज़ वल्नरेबल। और ये बंदियों को भी जाता है, बंदों के लिए भी मैसेज है कि जैसे किसी की लड़ाई हुई, तो जब वो मेरे पास आके बताएगा और मैं उस टाइम जब उस पर कुछ भी करूंगा तो मैं एस्केलेट करूंगा। तो मुझे सबसे पहले उसको काम डाउन करना है। वो बंदी है, वो बंदा है, और पहले उसको कहना है रिलैक्स करो, क्योंकि उस टाइम आप वो उस पे वो जल्दी पे वो आग वाला, वो क्या कहते हैं, वो एक होता है ना जल्दी पे आग, घी में आप आग डाल रहे हो कि आप आग में घी में आग नहीं। तो चलो जो भी है, पॉइंट समझ आ गया। तो आप उस चीज को ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो इसीलिए जो भी आपके पास आता है उसको थोड़ा सा काम डाउन करो, रिलैक्स करो, उसकी बात सुनो। और जरूरी नहीं है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है। आपको नहीं पता डायनामिक्स क्या रहे रिलेशनशिप के, आपको नहीं पता। और वही बात, जब मेरी लड़ाई हुई तो मैं उस टाइम तो सिर्फ नेगेटिव बात को हाईलाइट करूंगा ना। Exactly. अब मैंने एक बंदी के साथ साल गुजारा, तो साल अच्छा होगा तो गुजारा है भाई, ऐसे तो कोई नहीं गुजारता। हाँ, उस मोमेंट के ऊपर मुझे एक प्रॉब्लम आई जो एस्केलेट हो गई और जिस वजह से लड़ाई हुई, तो वो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को ज्यादा हाईलाइट करके उसकी बाकी पिछली दो चीजों को निकाल के सिर्फ उस पर बात कर देते हैं। तो कोई भी शख्स आपके पास आए, आप उसको काम डाउन करो और फिर अपनी राय दो, और आप ये जरूर बताओ कि मेरी राय इतनी अच्छी नहीं है या मुझे इस चीज का इतना नॉलेज नहीं है। खाली बोलने की तौर पे आप नहीं बोलो, आप उसका फायदा नहीं कर रहे, आप उसका नुकसान कर रहे हो। इनफैक्ट इस पे मैंने स्टोरी बनाई थी 2-4 हफ्ते पहले ही, शायद जो भी देख रहे हैं फॉलो कर लो इंस्टाग्राम। इस पे मैंने स्टोरी बनाई थी कि एज ह्यूमंस हमारा इंस्टिंक्ट होता है कि कोई हमारे पास आए प्रॉब्लम लेके, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हमें उनको अपना ओपिनियन देना है या फीडबैक देना है। कई बार लड़की कॉल कर रही है दोस्त को कि ये झगड़ा हो गया, चाहे ओपिनियन ना भी मांगे वो ओपिनियन दे देगी कि तुझे ऐसे उसको ट्रीट करना चाहिए, ऐसे काउंटर करना चाहिए। तो लोग सुनते कम है। वीर भाई, कभी कभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया, कभी कभी राय को होल्ड करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन गिविंग। यस, कभी कभी कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि जब आप चुप रहो वो ज्यादा फायदेमंद है बोलने से। चलो हमारे पास ना एक्चुअली टाइम कम है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। हाँ ठीक है। कपल ऑफ 3-4 क्वेश्चंस थे जो आए थे, वो आपसे मैं पूछता हूँ, दोनों आप उनका जवाब दें एंड देन वी रैप इट अप, राइट। पहला था कि इफ आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप विद माय फ्रेंड्स एंड विद माय बॉयफ्रेंड, सॉरी, तो who is supposed to pay for it? Oh, if a girl's going with her boyfriend. With her boyfriend. So is the guy if the guy is supposed to pay the bill, या फिर split करना है? Trouble. Yes. I don't know. Should I mention the person? नहीं, Let it be. नहीं, Let it be. Anonymous रखो। Anonymous रखते। अगर ओके, ये इस पे मैं सही गलत नहीं बोल सकता, ठीक है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। मैं अपना टेक दूंगा इस पे। अगर मैं किसी लड़की को डेट पे इनवाइट कर रहा हूँ, मैं उसको पूछ रहा हूँ कि मेरे साथ आ, मैं क्या करता हूँ, मैं पे करता हूँ। अब अगर मैं जब पे करने जा रहा हूँ, उसने ऑफर कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं शायद एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इनवाइट किया है, वो मेरा इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं करूंगा। बट अगर दोनों ने एक कंबाइंड प्लान किया है वगैरह, दोनों ने पिच इन किया है, वो अलग बात है। बट मैं इन्वाइट करता हूँ एज अ डेट, मैं पे करता हूँ। बट किसी ने ऑफर किया, मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ है कि किसी ने वो ग्रैटिट्यूड दिखाया कि थैंक यू, मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप भी काम करते हो, मैं भी करती हूँ, ये लो मेरी तरफ से, हम आधा आधा करते हैं। सो कोई आधा आधा करे, चाहे मैं एक्सेप्ट ना करूं, बट मुझे वो जेस्चर बहुत अच्छा लगता है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत है, मैं यही कह रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है? यार इट्स वेरी, वही वाली बात, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। इन जनरल मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मुझे बिल देना वैसे ही अच्छा लगता है। मेरे साथ दोस्त मेल फ्रेंड्स हैं, फीमेल हैं, इन जनरल रैंडम लोग भी मेरे साथ जाते हैं। आज रात को जाते हैं नकाश भाई के साथ डिनर पे। नहीं, मुझे अच्छा लगता है इन जनरल, लेकिन ओवरऑल जब आप रिलेशनशिप की बात करते हो, यार सिर्फ वही बात है, डजंट मैटर। अगर बंदी आपके साथ प्यार करती है, बंदा प्यार करता है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो भाई। अगर किसी का बोझ किसी से कम हो रहा है तो वाई नॉट, आप दोनों काम करते हो, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो इन एनी सेंस यू कैन। तो मेरा नहीं ख्याल अगर बंदी देती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, या बंदा देता है इसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, इंपॉर्टेंट है कुछ लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट लाइक दैट वे। अगर एक बंदी मुझे लगेगा कि मुझे यूज़ कर रही है ना,
आई डोंट लाइक दैट थिंग, बिकॉज मेरे पैसे की भी उतनी वैल्यू है जितने उससे उतने पैसे की है. क्योंकि अक्सर मैंने लोग लगता है कि लोग दूसरों के पैसे की उतनी वैल्यू नहीं करते हाँ. जितने वो अपने पैसे की वैल्यू करते हैं. बिल्कुल. तो आपको उतनी ही वैल्यू करनी है कबीर भाई के पैसे की जितने वो अपने पैसे की कर रहे हैं. अगर ये इसी तरह है तो आई डोंट माइंड, फिर वो मैं दे दूं वो दे दे, और वो अगर वो बंदी उसकी वैल्यू करती है तो फिर वो मुझे पता है वो खुद देगी भी पैसे. पर कई सिचुएशंस में क्या होता है, लाइक गर्ल्स टेक इट इन अ नेगेटिव वे कि यार मतलब वी बोथ वर गोइंग आउट, यू आर अ मैन, you're supposed to pay for it. Yeah. ये नहीं कि नहीं, you have to pay for it, you are supposed to pay. Yeah. इंग्लिश में इसका क्या बोलते हैं? एंटाइटलमेंट. Yeah. Entitlement. रेड फ्लैग. और प्लस यार आप दो बातें एक साथ नहीं कर सकते कि बंदे को पे करना है आप साथ बाकी फिर दूसरी एम्पावरमेंट की बातें भी करोगे. हाँ. चीजें करोगे. तो फिर आप इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो? आप दोनों एक साथ चल नहीं सकती. मेरी बात फॉलो किया आपने? Feminism. And I think in a relationship. फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म यही होता है ना कि लड़कियां भी इंडिपेंडेंट है और बहुत क्या बोलते हैं, फ्री है या इंडिपेंडेंट है बेसिकली, राइट? It doesn't make any sense. मतलब पर वो they choose when to be feminist. यस. तो आप That's एक हाथ पे not- बोल रहे हो. That's not feminism. That's though. not. Yeah. अगर आप बोल रहे हो कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है बट आप मेरा बिल भरो, तो आप कहाँ का फेमिनिस्ट हुए? And I think in a relationship, जो sorry आपको कर रहा हूँ, in a relationship generally ना कोई भी relationship का ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जिसके साथ आप जेंडर जोड़ो कि ये काम ये लड़के का ही है, ये काम ये लड़की का ही है. It's a partnership. Take it as a partnership. आज भाभी ने कहा था ना कि बाथरूम तू साफ करना, हाँ. तो नाल ही कह देना मैं कਦੋਂ करूं, मेरा काम थोड़ी है. की पता मैं करके आया हूं. Okay, अगला क्वेश्चन ये था कि we are about to get married, my husband keeps on asking me कि prenup साइन करो, right? अगर हम शादी कर रहे हैं और अगर हम एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करते हैं, मैं प्रीनप क्यों साइन करूं? लड़की पूछ रही है कि लड़का पूछ रहा है लड़की पूछ रही है कि मैं प्रीनप साइन क्यों करूं? हाँ. लाइफ में कौन सी चीज की आपको गारंटी है? किसी की भी नहीं. किसी की भी नहीं, राइट? ब्रेकअप कभी भी हो सकता है, डिवोर्स कभी भी हो सकता है, आपका डायनामिक कभी भी चेंज हो सकता है. क्या होता है कि शादी में कई लोग ऑब्वियसली हम इसमें विद होप्स जाते हैं कि कभी ना टूटे. कोई नहीं चाहता कि शादी टूटे. हमने शादी किया है एक रीजन के लिए कि दिस विल बी फॉर एवर. बच्चे भी करते हैं फॉर एवर, राइट? ये हम एक रिश्ता बना रहे हैं. बट क्या होता है, ब्रेकअप क्यों होता है, डिवोर्स क्यों होता है? क्योंकि चीज़ें झगड़े हो रहे हैं, डिफरेंसेस आ रही हैं. सो वो एक बिल्डअप जो हो रहा है ना, वो एक नेगेटिव बिल्डअप हो रहा है. एक पॉइंट पे पहुंचेगा जहाँ पे बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं. और कई बार आप बहुत अच्छे हो सकते हो बट आपका दूसरा जो पार्टनर है या पार्टनर बहुत अच्छा हो सकता है. आप शायद वो पॉइंट पे पहुंच गए जब आप ही खुद बहुत नेगेटिव और अग्रेसिव बन गए हो. और जब वो अग्रेशन आ जाती है ना रिलेशनशिप में, पीसफुली पार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो कई बार मुझे लगता है, अब इंडियंस में आई डोंट थिंक हम करते ही हैं Indians में ये, तो नहीं करते करते हैं. prenup, हाँ. बट तो मुझे भी यही लगता था कि ये अजीब लोग हैं यार, ये गोरे यहाँ पे प्रीनअप करते हैं. शादी से पहले ही उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम कैसे करेंगे. Yeah. बट जब हम इंश्योरेंस जाते हैं लेते हैं या जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो एक डिवोर्स पॉलिसी होती है ना उसमें कि व्हेन वी पार्ट वेज तो क्या होगा, अगर मेरी डेथ हो गई और लाइफ इंश्योरेंस लिया तो मुझे क्या मिलेगा, या जब गाड़ी मुझे रिटर्न करनी है तो क्या पॉलिसी होगी. आप पहले डिसाइड करते हो. बिल्कुल. सो जब रिलेशनशिप में मैरिज में इतना कुछ आपके फाइनेंसेस जुड़े हुए हैं, ये सब स्टेक में है, तो मैं अब समझता हूँ कि ये गोरे ऐसा क्यों करते हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी मैच्योर वे. सो आप क्या कहोगे कि करना चाहिए प्रीनप हाँ, साइन? करना चाहिए. आप? आई डोंट थिंक गलत बात है. यार मेरे लिए जिन्होंने भी सवाल पूछे, फिर वही पॉइंट है कि इस पे राय उस सेंस में बनती नहीं है कि वो दोनों ग्रोन अप्स होंगे जिनका कोई रिलेशन है जो वो कुछ कर रहे हैं. तो आई डोंट नो, वो देखो वही बात है कि उनके लिए क्या वैल्यू करती हैं चीज़ें, क्या नहीं करती. तो इसीलिए मेरी राय इस सेंस में बनती नहीं है कि वो दोनों मैच्योर लोग हैं, वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं. और वही बात सिंपल सी लॉजिक होती है कि रिलेशनशिप की आप दोनों के लिए क्या वैल्यू सेम है नहीं है. तो अगर वो करते हैं करें, ना करते हैं ना करें, मेरा इससे कोई घास लेना देना नहीं है. अगर मैं करता हूँ तो वो ऑब्वियसली हम पार्टनर हैं, तो मैं और मेरी बंदी डिसाइड कर सकते हैं. अगर आपको mutually. बंदी बोलती है कि मुझे प्रीनअप करता है, आपको क्या लगेगा कि ठीक है कि नहीं ठीक है? मुझे मसला नहीं है. मतलब पॉइंट फिर वही बात है कि रिलेशनशिप के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं. जब आप एक बंदी को, मैंने 2 साल से मैं उसके साथ हूँ, साल से एक साथ हूँ, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. और बहुत सी वो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है यार. और मुझे पता है कि जिस बंदी के साथ मैंने 1 साल गुजारा है और वो ऑब्वियसली हमारी वैल्यू सेम ही, तो इतना टाइम गुजारा है, फिर इन चीज़ों का मेरा नहीं ख्याल किसी चीज़ का इतना फर्क पड़ता है. What about you? I mean, I think it doesn't matter at the end of the You day. would sign? I won't. Would you? Huh? Would you? I'll sign. Yeah. I'll sign.
I have nothing to lose at this point. ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. I think because I won't be getting into a long-term relationship with somebody who I don't think I will be lasting. Right? So अगर मेरे को लग रहा है कि I need a prenup, so maybe there's something in the back of my brain that is buzzing out red flag. Okay, usually that I feel like prenup तब होता है जो मुझे opinion like I could be wrong कि either one partner is very high in making money. कोई मतलब like million कमा रहा है और दूसरा बंदा $1,00,000 कमा रहा है, तो वो बंदा usually कहता है कि यार मैं क्यों जब पार्ट होंगे तो मैं क्यों अपने सारे assets lose करूँ. तब होता है. So अगर आप कमाई सेम रहे हो and all of that, you're sharing your bills, you're doing everything. I don't think stuff like this actually happens. Sharing your bills से अगर कोई हाउसवाइफ बन जाती है हाँ तो उसका भी तो कुछ है एट स्टेक. आप बोल रहे हो कि ठीक है जिसका 1 मिलियन बन रहा है उसका एट स्टेक ज़्यादा है, बट क्यों जो हाउसवाइफ बनती है जिसने अपना काम छोड़ दिया कि मैं घर चलाऊंगी, मैं बच्चे देखूंगी, उसका भी तो सैक्रिफाइस है, तो करियर छोड़ा, तो उसका भी तो कुछ बनता है. एक्चुअली जब डिवोर्स आपने छोड़ दिया तो उसके बाद कहाँ जाएगी वो. डाइवोर्स केस होते हैं ना, तो जो हाउसवाइफ्स होती है ना, दे एक्चुअली गेट लॉट ऑफ मनी जस्ट बिकॉज दे से दैट वी गेव अप दैट फॉर यू जस्ट टू हेल्प यू. सो देयर इज अ स्टेक ब्रो. हम अभी फाइनेंसेस की बात कर रहे थे. You had something to say about finances in the beginning as well. वो जब हम डिस्कस कर रहे थे, do you think a guy and a girl should have a same bank account? Yeah, a guy and a girl should be saving money together. Yes, as a couple, absolutely. Because you're starting a life together. आपका एक गोल है. आपको अगर आपने शादी कर लिया, आप अल्टीमेटली 2 घर में तो रहोगे नहीं, आप एक घर में रहोगे. आपको वो घर इम्प्रूव करना है, कुछ बड़ा घर लेना है, कुछ गाड़ियाँ लेनी है, बच्चों का एजुकेशन फंड है, वो आपके सारे जॉइंट एक्सपेंसेस होते हैं. एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए और एक पर्सनल अकाउंट भी आप रख सकते हो जहाँ पे आप अपने मज़ेदार खर्चे करो. कॉफ़ी लो, जॉगर्स लेने हैं, शूज़ लेने हैं, वो ले लो, उसमें आप थोड़ा सा पैसे रखो. बट हर महीने आपका एक जॉइंट अकाउंट भी होना चाहिए जहाँ पे आप पूल कर रहे हो कि ये हमारा गोल है, इस गोल के लिए हमें इतने पैसे बचाने हैं और हम दोनों कंबाइंड इसमें डाल रहे हैं और इसमें से हम अपनी गोल्स अकॉम्प्लिश करेंगे. सो वो परसेंटेज आपको कितना करना है, कैसे करना है, आई थिंक इज सब्जेक्टिव कि आपको कितना पर्सनल के लिए रखना है. बट आई थिंक एज अ जॉइंट अकाउंट एज अ कपल, आई थिंक इट डज हेल्प. What about you? यार मैं पता है मैं इन चीज़ों पे इतना जाता नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता. और जब एज ए कपल फिर वही बात है कि मैं किसी के साथ जब ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा तो मेरा भाई जो है वो उसका है, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है. और आई वांट कि मैं उसको उसी तरह से ट्रस्ट करूँ, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ. तो इसीलिए मैं ज़्यादा पिकी हो गया कि आई नो व्हाट आई वांट, और जो मुझे चाहिए, जो मुझे पता है, तो वहाँ मैं फिर कुछ मुझे छुपाने को कुछ नहीं है, और जो मेरा है वो उसी का है. नाकाश भाई, इस पे मेरा आपका एक क्वेश्चन है ना, जो मेरा है वो उसका है. आप $100 कमा रहे हो, ठीक है, वो $10 कमा रही है, लेकिन जो आपका है वो उसका है, तो कार्ड आपने दिया हुआ है. अब वो हर महीने $60 $70 चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों पे खर्च रही है, बट आप ज़्यादा कमा रहे हो और आप उसको भी दे रहे हो, तो आपको चिढ़ इवेंचुअली आएगी कि नहीं आएगी कि मैं मेहनत करके इतना कमा रहा हूँ और वो छोटी छोटी चीज़ों पे खर्चा कर रही है. भाई जिस बंदी को मैं जिसके साथ जिंदगी गुजारूंगा, मुझे पता है उसके लिए भी सेम वैल्यूज होंगी. ठीक है, तो आप प्री सेलेक्ट करके फिर वही बात इन द बिगिनिंग मैंने आपको ठीक बताया है, कि वो भी अगर ठीक है. एक बंदी आपके पैसे को उतना ही वैल्यू करती है जितना वो अपने पैसों को वैल्यू करती है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आपके पैसे उसको लगते हैं कोई फ्री भी है, या वो शायद ऐसे ही आते हैं, या वो पता नहीं कहीं लगे होते हैं तो आप ले लेते हो, तो फिर मुझे पता है कि वो मुझे उसको वो यूज कर रही है, मुझे वो बड़ा बुरा लगता है. इसमें मुश्किल कहाँ होती है ना कि आपको कैसे पता चलेगा उसके बैंक अकाउंट में, जब आप सिर्फ डेट कर रहे हो, जब आप मैरिड नहीं हो, कि वो कितना खर्चा कर रही है, कितना बचा रही है. आप थोड़ी पूछोगे उसको. पता इस तरह भी अच्छा पता चल जाता है. आप लोगों में उठते बैठते हो, आप दोस्तों में भी घूमते हो, मैंने बहुत सी बंदियां ऐसे देखती हैं जो देखती हैं कि यार आपके ज्यादा पैसे नहीं लगे हैं, ठीक है, वो आपके पैसे बचाने की कोशिश करती हैं, जैसे वो अपने पैसे सेव करना चाहेंगी, वो आपके भी पैसे को उस तरह से ही सेव करना चाहती हैं. उन्हें डील्स का पता पता है. जितना आप अपने पैसों का, यार जब आप मेहनत करते हो, मेहनत से पैसा कमाया गया, यार $1 में क्यों जाया हो, भैया आपने मेहनत की है. तो इसी तरह उसको पता होता है, तो वो आप यू कैन सेंस दैट कि वो आपके पैसे को उतना ही वैल्यू करते हैं. अदरवाइज यू विल सी कि लोग जब अपने पैसों से जाएंगे तो कहीं आम सी जगह पे, आपके साथ जाएंगे तो बहुत फैंसी जगह पे उन्हें जाना है, बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेनी है. जैसे मैं अपने लिए ज़ारा से शॉपिंग करता हूँ, H&M से करता हूँ. अब जब मैं आपके पैसे आपने मुझे लेके देना है,
तो मैं कहूँ मुझे गुची पसंद है या फिलहाल पसंद है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। Yeah. और यू कैन सी नहीं, वही फिर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे ना कोर वैल्यूज आ जाती है ना, व्हेन यू आर, आप जब सेलेक्ट कर लेते हो कि हाँ ये बंदा है, इससे के साथ मैंने अपनी लाइफ स्पेंड करनी है ना, सो यू दोज आर द थिंग्स दैट यू सी, Yeah. व्हेन यू वंस यू सी दोज थिंग्स ना, फिर नथिंग एल्स मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स। माइक ड्रॉप। माइक ड्रॉप। आपके पास कोई क्वेश्चंस है हमारे लिए या एनीथिंग यू वांट टू से एट द एंड? वो हो गए आपके सारे क्वेश्चन? हाँ, all my questions are done. चलो ठीक है, लिप्स के बारे में बात नहीं करते तो Oh, मेरी तरफ से Okay. There was this नहीं 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 भाई भाई there was a पूछना चाहिए, पूछना बनता है। नहीं नहीं I'm भाई, out of it. I'm out of it too. इसका जवाब आश ही देगा You फिर। want to talk about it? I don't want to say The whole that. podcast you've been on a vibe. अच्छा इस ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करके पूछता हूँ आप तीनों को। अक्षत का मैं बीप कर दूँ। वो पता नहीं कौन उसका, मुझे फॉलोअर नहीं पता क्या है, बट हाँ वही है। तो मैं क्वेश्चन ये है कि फिजिकल अट्रैक्शन कितना मैटर करता है रिलेशनशिप में? बड़ा अच्छा सवाल है। Initially बहुत मैटर करता है। इनिशियली? Yes. ओके। Like if I would say this, I would not approach a girl अगर वो, लोग कहते हैं कि आप आउटर ब्यूटी मत देखो या मत देखो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, पर अगर आप आप पहले आउटर ब्यूटी देखते हो फिर आप इनर ब्यूटी की तरफ जाते हो। राइट। So in my opinion, to sum it up, बहुत आज्ञाकारी बच्चे हुए में is कि हाँ मुझे physical Matter करता है। attraction मैटर करती है at first place, but that is not the only thing जिसके करके मैं उस रिलेशनशिप में रहूँगा। अगर वो बंदे की वाइब अच्छी नहीं है, मुझे नहीं मज़ा आ रहा उस रिलेशनशिप में, उस बंदे को जानने में, उसके साथ टाइम स्पेंड करने में, I'm not gonna stay फिर। बड़ी प्यारी बात की है। आपको किसी को डेट करने के लिए या पहले डिनर के लिए फिजिकल अट्रैक्शन मैटर करती है, अपीयरेंस मैटर करती है, लेकिन एक रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए कैरेक्टर मैटर करता है। Perfect. Yes. आई गेस 100%. समड अप। That's true. That's true. Yeah, the same thing. Like, you know, क्योंकि जो ये फिजिकल ब्यूटी है ना आजकल, वो बहुत फेक भी हो चुकी है। You see ओए। somebody ना, you see somebody on Instagram and you're texting them, you're like, हाँ यार ये सही है ना, but when you see them in person, they could be a whole different person, bro. तो चलो अगर आपको पसंद नहीं आई उसकी फिजिकल अपीयरेंस बट पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, क्या आप रिलेशनशिप में उसके साथ रहोगे? I think अगर आप एज अ लाइक ह्यूमन बीइंग देखो ना, तो इट्स अ मिक्स एंड मैच। इट्स लाइक 50% अगर बंदा उसकी फिजिकल है तो 50% उसकी पर्सनालिटी है। अब हम कितने बंदों को मिलते हैं जो जिनकी लाइक वो देखने में कितने अच्छे होते हैं, बट उनको जब उनसे बात करते हो आपका दिल करता है कि यार क्या बंदा है। आई थिंक इट्स अ मिक्स एंड मैच, 50-50 एंड आई थिंक फॉर सम पीपल जब डिपेंड करता है आप कैसे बनते हो। और कई लोग होते हैं उनको सिर्फ चीजें देखकर अच्छी लगती है, कई लोग हैं उनको महसूस करके चीजें अच्छी लगती है ना, राइट? सो अगर आप इफ यू आर अ पर्सनालिटी पर्सन, मैं वही सोच रहा हूँ भाई, देख कहीं को देख के अच्छी लगती है, महसूस करके अच्छी लगती है। कंसेंट बहुत जरूरी है। मुड़िया ऐसी करे पॉडकास्ट चलना नहीं है कि तुम दसी है ना, बट लाइक सो वही बात है ना, अगर इफ यू आर अ पर्सनालिटी पर्सन ना, अगर आपको you need to look for a person कि हाँ यार ये बंदे से मेरी वाइब मैच हुई है, I love this person, right? और अगर आपको बस लुक्स है तो लुक्स तो सबके पास ही होते हैं। सबके पास नहीं होता है भाई। इंस्टाग्राम पे सबके पास। तो एक्सप्लोर पेज देखना, मैं तेरा इंस्टाग्राम ना बहुत कुछ दसेगा तेरे बारे। What about you? I think like he said almost 50-50 होता है, because क्या होता है कि आप बहुत लोग ऐसे बोल देंगे कि मेरे लिए अपीयरेंस मैटर नहीं करता, ये वो, राइट? वो सुपरफिशियल लेवल का आपको जवाब दे रहे हैं। मैटर करता है क्योंकि अगर आप फिजिकल आपका अट्रैक्शन नहीं है, आप उनमें इंटरेस्ट दिखाओगे ही नहीं, आप मिलोगे ही नहीं, बिकॉज आप उनकी तरफ जाओगे ही नहीं, राइट? सो आई थिंक मैटर करता है। ऑल्सो लॉन्ग रन में आपका पार्टनर अपना फिजिकली टेक केयर कर रहा है, अपने ग्रूमिंग कर रहा है, अपने हेल्थ के बारे में टेक केयर कर रहा है, वो ज़रूरी है। बिकॉज क्या होता है, आप एक लेवल एक स्टार्टिंग में आपका अट्रैक्शन था उनके लिए, उनकी शेप चेंज हो गई या उन्होंने अपना ग्रूमिंग छोड़ दिया, अपने आप को छोड़ दिया। कई बार लड़के ऐसे कर देते हैं, राइट? लड़कियां दे स्टे ऑन टॉप ऑफ इट, लड़के छोड़ देते हैं, वेट गेन हो जाए रिलेशनशिप में, आइसक्रीम खा रहे बाहर जाए, जो भी है छोड़ देते हैं। तो क्या होता है ना कि वो धीरे धीरे आपके पार्टनर का फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए कम हो जाता है, चाहे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो। और फिर लोग जाके चीट करते हैं बिकॉज आपका वो अट्रैक्शन निकल गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक फिजिकल अट्रैक्शन भी जरूरी है। कबीर भाई इसमें एक चीज ऐड कर दूं, आपने इतनी खूबसूरत बात की है। सेल्फ लव जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। एक अच्छी बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है एक्चुअली Yes. किसी की जिंदगी में कि एक शख्स डिसिप्लिन है
तो वो दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है, उन दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब मैं रिलेशनशिप में हूँ 2 साल हो गए तो मैं अपनी केयर करना छोड़ दूंगा, हाँ। वो अपनी केयर करना छोड़ देगी, तो वही लूज वो उस तरह से फिजिकल अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए अपना ख्याल रखना चाहिए और वो डिसिप्लिन शो करता है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन। For sure. It was lovely having you both on the podcast. सेम हियर, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू भाई, Thank you. आपने मुझे बिठाया वो आपकी Thank you so मेहरबानी। much, brother. थैंक यू। और बल्कि गाइस इनका पॉडकास्ट देखे, बड़ा अच्छा काम करते हैं ये लोग, और इनको फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट आप लोग नहीं करते, एंगेजमेंट्स बहुत मैटर करती है, वो क्या करें काइंडली, कमेंट जरूर करा करें। या एंगेजमेंट जरूर किया करें, कमेंट्स करें। एक्चुअली आप कमेंट करके ये बताओ आपके लिए आपके पार्टनर में सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग एंड सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? टॉप अच्छा, शाउट आउट दो ना, फिर कोई गिव अवे दो कि अगर क्या ज्यादा कमेंट आते हैं, कोई अच्छा कमेंट आता है, क्या उसका कुछ गिव अवे दो ना उनको। आप बताओ क्या क्या यहाँ से एक गर्लफ्रेंड उनको शिप करेंगे। एक्चुअली हाँ, नहीं, कुछ शाउट आउट, या आप उनको इंस्टाग्राम पे उनको हाँ, टैग कर देना, इंस्टाग्राम पे टैग करेंगे। कुछ And इस तरह का for कुछ sure. उनको फायदा दो ना, कुछ जेब 100% से लगाओ ना, कोई अच्छा, एक $100 सरप्राइज होगा, एक सरप्राइज चलो होगा। हम we'll हम think of हम it. चारों की तरफ से एक सरप्राइज होगा, ठीक है? हाँ। Yeah. डिपेंड्स ऑन द विनर, हम उसको एक सरप्राइज देंगे। नूरा कह रहा ओनली फैंस देंगे। क्या बात कर रहा है? नहीं डन, आप इसकी रील बना के डालना। हाँ जी। जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे इस पॉडकास्ट के, उनके लिए हम चारों एक सरप्राइज सोचेंगे, और Yes. आप आपको शिप करेंगे। हाँ, For sure. आपको शिप करेंगे। थैंक यू।